उसको बदले में प्यार मिल रहा है ना। जो इंसान खर्च करता है फैमिली पे, उसको बदले में प्यार मिल रहा है, तो वो प्यार क्या है? वो उसके इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट समेत वापसी है। तो इसलिए कभी भी खर्चा तो बोलना ही नहीं है, करना ही नहीं है, हमने ऐसा कहना ही नहीं है। मनी, बस मनी का मतलब प्यार, मनी का मतलब मैग्नेट बन जाना है, अट्रैक्ट करना है। मनी का मतलब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पैसा बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो मुझे लगता है पुराने ही हैं क्लास के अंदर। कुछ नए लोग हैं तो हैंड रेज कीजिए, कौन है? ओके, आर के व्यास जी हैं, पीछे तो काफी लोग हैं। अंशुल हैं, अंजलि हैं, आनंदी सक्सेना, नीलिमा, ओके, नीरव, कुंजल हैं, विद्या, काफी लोग नए हैं। ओके ओके, दीर्घवी मैम हैं, अंजलि, गुड। वेलकम है जी आपका हमारी इस एंजल फैमिली में। बिकॉज हम थैंक यू मैम। जो भी हम लोग यहाँ जुड़ते हैं वो हमारे सारे एंजल्स हैं। हम सभी एंजल्स हैं, आप मेरे लिए सारे एंजल्स हो मेरे। और मेरी एंजल फैमिली बढ़ती जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल से स्वागत है आप सबका। और इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ पे, कि परिवार बढ़ता जा रहा है, हमारे एंजल्स बढ़ते जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि मेरा, कहते हैं ना, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने बोला था, ठीक है, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, तो मेरा एक शेर 1.25 लाख से 1.25 लाख को आगे ये चीजें सिखाने वाला है। तो यहाँ जो बिल्कुल मैम, आएंगे, वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द वे, आपके पीछे पीछे हैं। बिल्कुल, और एक एक शेर यहाँ पे जी ने सोच लिया हम यही काम करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरा एक एक शेर, एक एक एंजल जो है वो आगे 1.25 लाख लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। और आने वाले 2025 यानी 31 दिसंबर 2025 तक ये टारगेट हमारा पूरा होगा, ऐसा मैं एंजल से प्रे करती हूँ और ईश्वर से आशा करती हूँ कि मेरी ये मनोकामना वो जरूर पूरी करेंगे। एंजल सुन रहे हैं इस समय यहाँ पे। और और मुझे विश्वास है जो लोग हमारी इस फैमिली में जुड़ रहे हैं वो सब ऐसे ही आगे दूसरों की भी हेल्प करेंगे, उन लोगों को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। और ऐसे ही, चाहे वो, देखिए, पेड क्लास करे चाहे वो फ्री क्लास करे, हमारा टारगेट है कि जिंदगी बदलनी चाहिए। बस उनकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो चेंज होनी चाहिए। आज मनी रेकी की क्लास के पीछे भी हमारा एक ही मकसद है कि आज की टाइम में अगर हम देखते हैं, जैसे कि नोटबंदी का टाइम गया, उसके बाद कोरोना आया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उथल पुथल हुई। ठीक है, पैसा जो है इतना इतना जरूरी है। वो सारी चीजें जो हमें पता चली कि पैसे और रिश्ते में से लोगों ने किसको चुना कोरोना के टाइम में, आप ही बताइए किसको चुना? पैसे और रिश्तों में से लोगों ने किसको चुना? ऐसे कोई चुना था मैम। पैसे को चुना। जिसके पास थोड़े बहुत पैसे थे ना, सगे संबंधियों से उसने उस टाइम पे क्या कहना शुरू कर दिया, कहाँ है, काम बंद हो गई। उनको तो ये लगने लगा कि दोबारा शायद जिंदगी पटरी पे आएगी ही नहीं, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो भैया जो अपने पास है बटोर के रख लो, कहीं ऐसा नहीं आज उनको दे दो खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, और पैसे को अपने से दूर करने वाले हम खुद ही हैं। सबसे बड़े जो नेगेटिव हैं वो हम खुद हैं। पैसा हमसे दूर नहीं गया है, हमने उसको दूर भेजा है कि तू जा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। कौन मानते हैं इस चीज को, कि वाकई में आपने इस चीज को मानते हो कि हाँ आप लोगों की गलती है कि पैसा आपसे दूर गया है? मानते हैं? कौन मानता है? जो मनी रेकी कर चुके हैं वो मानते हैं या दूसरे लोग भी मानते हैं? बताइए कौन मानते हैं। जो लोग पर्दे के पीछे हैं वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या सच में वो मानते हैं कि पैसे को अपने से दूर करने में हमारा खुद का हाथ है। हाँ जी, उषा शर्मा मैम, अनम्यूट करके बोलिए। हमारा ही हाथ है मैडम। गुड, बिल्कुल बिल्कुल। कौन मानता है? हमने किया है। और कौन मानता है? दीर्घ भी मैम मानती है। ओके, अंजलि मैम मानती है। आर के व्यास, वेरी गुड। मोनाली जोशी मैम, यस मैम। यस। गीता मैम। तो क्यों क्यों है ऐसा? जो लोग नए हैं या अभी
शायद उन्होंने ये हमारा क्लास नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा, कि पिछली क्लास हमने जो की थी ये भी हम आज क्लास नए सिरे से लेके आए हैं, नए लोगों के लिए लेके आए हैं। और आज की क्लास जो अटेंड कर रहे हैं ना, वो अगर हमारी पेड क्लास में जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी आज एक छोटा सा ऑफर है। आज अरे वाह। महावीर जयंती है, तो इस पे भी हम ऑफर देंगे। छोटा सा ऑफर है, जो लोग उस टाइम पे रह गए थे कि उनको कोई ऑफर नहीं मिल पाया, वो आज उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, 25 तारीख तक का टाइम है आपके पास। अगर 25 तक आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। महावीर जयंती पर हमने थोड़ा सा दिन ज्यादा दिए हैं, 3 से 4 दिन, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है, उनको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है, चीजों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम कि हमने पैसे को खुद बोला कि तू जा मेरी लाइफ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे रिश्ते चाहिए मुझे मेरे रिश्तों से प्यार है, मुझे सिर्फ अपने रिलेशन अच्छे चाहिए, मैं तो अहमियत नहीं देता पैसे को। पैसा क्या है? हाथ की मैल है, आना चीज है, आएगा जाएगा, मुझे तो रिश्ते चाहिए, मैं तो रिश्तों को ही अहमियत दूंगा। अब बताओ पैसे को किसने भगाया? अब आप ये बताइए, आपने ये तो बोल दिया, लेकिन आजकल क्या है? रिश्तेदारी हाथ की मैल है। पैसा है तो रिश्तेदारी ऐसे है, पैसा नहीं है तो रिश्तेदारी यूं हाथ झाड़े और गए, होता है ऐसा। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी को हमने ही अपने जीवन में नेगेटिव कर करके उसको अपने जीवन से दूर कर दिया। और ये एक दिन से नहीं चला आ रहा, ये चीज एक दिन से नहीं चली आ रही है जिंदगी में। ये कब से चली आ रही है? ये दादा परदादा के टाइम से। बहुत पैसा था, अच्छा पैसा था पहले, जब इतनी खुली जमीनें थी सबके पास, हर इंसान के पास जमीन थी ना, गरीब कम लोग थे, हर कोई गुजारा करता था। अगर वो छोटा जमीन का टुकड़ा आज भी वो संभाल के बैठे होते तो शायद आज वो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन होती। लेकिन उन्होंने क्या बोला? क्या है, पैसा पैसा करते हो सारा दिन, पैसे को क्या अहमियत देना, माँ बाप की सुनो, बहन भाई की सुनो, रिश्तों को अहमियत दो, रिश्तेदारी पहले है, पैसा बाद में है। और नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी में सीमित कर दिया एक जगह पे आके, इतना 10,000 मिलेगा, 20 मिलेगा, 50 मिलेगा, वहां पे सोच भी सीमित कर दी आपकी। तो उससे बड़ा सोच ही नहीं पाते। आज भी क्या है, हम भी क्या कर रहे हैं, अभी अपने बच्चों को बोलते पढ़ो 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 पढ़ो, जॉब करो। कितने की जॉब है, कितने की मिल जाएगी? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यही तो पैकेज मिलेगा मंथली। इससे ज्यादा तो कहीं दूसरी कंट्री में जाके शायद मिल जाए, लेकिन वहां जाएंगे तो वो भी खर्चे तो डॉलरों में है। अगर यहाँ का 5 लाख है तो वहां तो वही पैसा है। क्या वहां खाना नहीं खाएंगे वो लोग? क्या वहां पे कपड़ा नहीं पहनेंगे वो लोग? वहां भी तो रोटी कपड़ा और मकान की अपनी पूरी पूर्ति करेंगे ना वो। तो खर्चे वहीं आ जाते हैं, चीजें वहीं रह जाती हैं। लेकिन अपनी सोच को बड़ा कीजिए। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी की एक एक पार्ट को, एक एक कोशिका, एक एक सेल को मनी मैग्नेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। पैसा आपके पास आता है, लेकिन आपने दूर खुद किया। तो सबसे पहले तो यही कहना हम छोड़ देंगे कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तो पैसे की बहुत जरूरत है। पैसा मेरी प्रायोरिटी है, रिश्ते भी मेरे लिए जरूरी हैं, लेकिन पैसा भी मेरे लिए जरूरी है। कभी भी आप पैसे को दुत्कारेंगे नहीं। सबसे पहला यही काम हमें करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना सोचिए, शुरू कीजिए, अपना थॉट चेंज कीजिए पैसे के प्रति। हम कहते हैं कि जी हमें तो मैम ने एक उपाय बताया था, वो हमने कर लिया, या किसी और ज्योतिष ने हमें एक उपाय बताया था, हमने वो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई चेंज ही नहीं है। पैसे में कोई चेंज ही नहीं है, कोई बढ़ ही नहीं रहा, ना बिजनेस चल रहा है, ना पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से तो तैयार नहीं हो आप, ना दिल से तैयार हो आप। सिर्फ आपने क्या किया, उपाय बताया। अब मैंने बोला जी आप तो एक नोट ले लो, उसको दालचीनी के साथ आपको लेना है, स्टिक को रखना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें रख लो और डेली आप उसको देखोगे। और मैंने एक मंत्र आपको दिया कि ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और डेली आपको 5 माला इसकी करनी है। आपके माइंड में क्या आ रहा है, मैम ने ये बोला है, इट्स ओके, कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, होना जाना तो है नहीं कुछ, कर लेते हैं ट्राई। ठीक है, बोला है मैडम ने, क्या पता कोई चीज काम करी जाए, भगवान जाने, कर लेते हैं। एक माइंड तो ये चल रहा है और दूसरे में ये हो रहा है कि काम नहीं बन रहा मेरा, करना तो पड़ेगा, चलो मन मार के कर भी लिया। अब बताइए यहाँ पे
आपका भाव क्या जा रहा है, आपकी भावनाएं कैसी हैं। आप तो एक ट्राई कर रहे हो कि होएगा तो ठीक, नहीं होएगा तो ठीक, चल तो रही है जिंदगी में। तो जब ऐसी सोच हम रख के चलेंगे तो भले सारी जिंदगी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं थोड़ी सी यहाँ पे, हो सकता है आपको कड़क लगे मेरा बोलना या अच्छा नहीं लगे, उन लोगों से पहले मैं माफी मांग लेती हूँ। बट ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि लोग मन से भाव से किसी चीज को नहीं करते हैं। अगर आप मन से भाव से भगवान का नाम लेके एक पत्थर को रोज देखना शुरू कर दो ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और मन में आपने ठान लिया है कि मैं अपनी नजरों से इस पत्थर को तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, तो वो एक दिन टूट जाएगा। और ये मैं गारंटी देती हूँ, करके देख लो, ये आप प्रैक्टिस आप करके देख लीजिए, 100% वो होगा और वो टूटेगा। लेकिन उसके पीछे आपने कितनी प्रैक्टिस की है, अपनी आपकी भावनाएं कैसी थी, आपके माइंड में वो थॉट, वो इंटेंशन क्या था जब आप उस पत्थर को देख रहे हो। आप चाहो तो अपनी जिंदगी के हर काम को पॉजिटिव कर सकते हो, हर चीज को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, लेकिन वो इंटेंशन, वो भाव अपने मन में रखिए। चाहे तो ये नहीं है कि अभी आज मैडम ने बोल दिया, आज मैं बताऊंगी कि चलिए जी आप इस नंबर को लिखना शुरू कर दीजिए एंड करना शुरू कर दीजिए। 7 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आता है, क्या है मैडम 7 दिन हो गए लिखते हुए, कुछ हुआ तो रहा नहीं है, ना तो काम में कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना कोई पैसा वैसा आ रहा है, क्या बताया आपने, ये क्या करे ऐसे नंबर को लिख के। तो आप ये बताइए कि क्या ये जो पैसा कम हुआ है तो वो एक दिन में कम हो गया क्या, काम चालू था बंद हुआ तो क्या एक दिन में बंद हो गया, बताइए बताइए, नहीं ना। उसके पीछे कितना, अगर बिजनेस डाउन हुआ तो अपनी गलतियों को खोजिए, कहाँ गलती हुई है। क्या तो आपका बिजनेस इसलिए डाउन हो रहा है, आज के मार्केट की जो, मतलब क्या कहेंगे उसको, जरूरत है, जैसे कि मार्केटिंग, एड चाहिए। अब आप घर बैठे हो, तो किसी बड़े बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि वो उनके बच्चे जो हैं काफी पढ़ लिख गए, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ली उन्होंने, वो क्या बोले, आराम से बैठो, तुम्हारे पास तो वो डिग्री आ गई है, अब तो घर बैठे लोग लेने आएंगे आपको नौकरी के लिए। कहते हैं गुड़ पे मक्खियां आती हैं, और तुम्हारे पास वो चीज है तो लोग तुम्हारे पास भागे आएंगे, देखना तुम्हें लेने आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, कौन लेने आएगा। अगर मैं नहीं बताऊंगी कि मैं ये काम करती हूँ तो क्या कोई मेरे पास आएगा। आज आपको ही नहीं पता कि मैं मनी रेखी सिखाती हूँ, क्या आप मेरे से सीखने आओगे, क्या मुझसे कोई राय लेने आओगे। जब पता ही नहीं है किसी को तो कौन आएगा। धीरे धीरे कैमरा ऑफ हो रहा है, मैं भी ऑफ कर लेती हूँ, सब काली पट्टी में पढ़ लेते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा सबको, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कराना, मुझे चेहरे दिखने चाहिए सबके, तब मुझे मजा आता है। सब लोग ब्लैक ब्लैक करके बैठे हैं यहाँ पे, अभी मैं ब्लैक करके बोलना शुरू करूँ सबको कैसा लगेगा। अब 5 मिनट बोलती हूँ, चलो अभी आप लोग देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है जी। तो भाई घर पे कोई लेने नहीं आता है, ठीक है, आपको चलना पड़ेगा, उठ के दौड़ना पड़ेगा, अपने नाम का आगे लोगों को बताना पड़ेगा, ऑफिस में जाके वहां पे या मेल के द्वारा आपको अपना बायोडाटा डालना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू होंगी। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं ऐसे बोल रही हूँ, बढ़िया, मुझे मजा आ रहा है। नहीं लगता मैम, आप दिखाइए। हाँ मैं दिखाऊं, बाकी सब तो भाग रहे हैं। नहीं 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 मैम, कोई नहीं भाग रहा। कोई नहीं भाग रहा है। नहीं नहीं, कैमरा चालू कीजिए मैम। मैम सामने आइए प्लीज। आ जाओ, चलिए ठीक, आप लोग भी ऑन कीजिए तो अच्छा लगे। कैमरा चालू कीजिए, कैमरा चालू कीजिए मैम। चलिए आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ बस अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है, सारे सामने होते हैं, काली पट्टी दिखती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो चलिए जी, ऐसे कोई नहीं आता, देखिए जी आपको मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है, तभी चीजें अच्छी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो लोग पिछले 12वीं क्लास में जुड़े थे, तो मैंने वहां पे एक शायद छोटा सा आपको उपाय बताया था। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या किया।
ऐसे पैक की। हाँ, बैग इधर इधर आया। कुछ किया आप लोगों ने? मैंने बताया था कि एक दालचीनी की स्टिक लेना, एक नोट लेना, 100 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, जो भी आपको अच्छा लगे, वो एक नोट लेके उस नोट के साथ मैंने एक प्रेयर बताई थी। क्या बताई थी? ओ पोनो पोनो। ओ पोनो पोनो प्रेयर बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि, हाँ जी बताइए दीपा मैम। क्योंकि हमने जो अभी तक मनी के साथ बुरा बर्ताव किया, उसके लिए उसको सॉरी बोलने के लिए और उसको अपने जीवन में वापस बुलाने के लिए आई लव यू बोलते हैं, ताकि उसको मैनिफेस्ट कर सके, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक प्रेयर बताई थी, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ 4 लाइनें हैं, वो लिख लीजिए आप। वो 4 लाइनें मैं लिखवा रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये प्रेयर हमें क्यों करनी है? मैम एक बार वापस बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। क्या होता है देखिए, मनी को हमने इतनी बार अपने से दूर किया, ठीक है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, ये बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, और ये गलती मैंने भी जिंदगी में बहुत बार की है, लेकिन अब मैं उसके लिए बहुत बार माफी मांगती हूँ। इस गलती के लिए मैं बहुत बार क्षमा मांगती हूँ मनी से, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत क्राइसिस देखा है। 2014 से लेके 2018, ये 4 साल मेरी जिंदगी के बहुत बहुत बहुत, मैं कहती किसी दुश्मन के साथ भी नहीं है, लेकिन इन 4 सालों में वो चीज को जो मैंने देखा, मैंने मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे वो चीजें बाद में समझ में आई, जब उसके ऊपर मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैम कैमरा प्लीज कर रही है ना? कर लिया मैंने कैमरा, नीता बहन मैं कैमरे पे हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कई लोग जो ऊपर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, कहीं भी उनका घर है, तो क्या करते हैं, नीचे कोई सब्जी वाला आया या कोई चीज उन्होंने खरीदी, तो क्या करेंगे, पैसे को रोल करके पकड़ना, कैच करना। कौन फेंकता है ऐसे बताइए? फेंकते कई लोग, देखा होगा आपने, ये देखो पकड़ो, ये पकड़ो, कोइन आ गया, ये पकड़ो। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चों को भी हम पैसे देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। आप ये बताइए, ये रिस्पेक्ट है या बेइज्जत कर रहे हो आप उसको? सही बताइएगा, मन से सोचिए, किस किस ने ऐसा किया है पैसे के साथ। शायद पिछली क्लास में मैं ये चीज बताना नहीं बताया, मैंने भूल गई मैं, ठीक है। क्योंकि लिखा नहीं रहता ना कुछ भी, जो आता है फिर उस टाइम पे माइंड में वो चीज चलती रहती है ना। तो ये काम कभी नहीं करना है, प्लीज प्लीज प्लीज। जिसने भी ऐसा किया है, हजारों करोड़ों बार माफी मांगिए, माफी मांगिए मनी से। सोच के देखिए, आपको कोई ऐसे रोल करके यू बॉल बना के फेंक दे, दूसरे को कैच करवा दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना आपको? आपको तो खड़े खड़े कोई धक्का भी दे देगा तो आप कितना मन में आता है, ऐसा कर दिया मेरे साथ, मुझे इंसल्ट कर दी, मुझे बेइज्जत कर दिया। तो क्या ये पैसे की इंसल्ट नहीं है? उठा उठा के ऐसे कैच करना, यू कॉइन डाल दिया ऐसे करके धड़ करके, और वो ऐसे करके यू कैच कर रहे हैं। अगर हम पैसे को माँ लक्ष्मी मानते हैं, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिसकी वजह से वजूद है यहाँ पे, ये दुनियादारी चल रही है, चाहे वो किसी कंट्री में डॉलर है, किसी कंट्री में यूरो है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं द्राम चल रहे हैं, लेकिन है तो वो मनी, है तो वो मनी ना, है तो वो माँ लक्ष्मी। और हर इंसान, शायद सभी देवी देवताओं को पूछते तो माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करता है। और माँ लक्ष्मी चंचला है, चलती हैं फिरती हैं, उतना बढ़ती हैं, लेकिन हमें उनको स्थिर भी करना होता है कि हमारे, चलो चंचल हो आप, आपको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप करोड़ों अरबों गुना होके मेरे पास लौट रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरे घर में स्थिर भी हो, हमेशा के लिए स्थिर भी हो। तो स्थिर रहने की एक पूजा हम करवाते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आपके
लोकर आपके बैंक अकाउंट में, आपके घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं, हमेशा के लिए स्थिर हो जाती हैं। पैसा हमेशा आपके पास टिका रहेगा। ये एक प्रोसेस इस क्लास में मैं बता रही हूँ कि ये हमारी पेड क्लास के अंदर हमने और ऐड कर दिया है। ये एक फ्री गिफ्ट होगा हमारी तरफ से जो हमारी पेड क्लास के अंदर आ रहे हैं। ये पूजा बिल्कुल फ्री है उन लोगों के लिए, उनको हम सिखाएंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी को हमें अपने घर में स्थिर करना है, अपने घर में उनका आवास स्थान बनाना है, कैसे उनको करना है। और बहुत ही अच्छी पूजा। उस अकेली पूजा का हम चार्ज करते हैं 1500 से 3000 रुपए। जो इंडिविजुअली हमसे सीखते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें अकेले सिखा दो आप, उनसे हम 3000 भी लेते हैं। जो लोग इकट्ठे ग्रुप में आते हैं उनसे 1500 से 2000 रुपए चार्ज हम करते हैं। लेकिन इस क्लास में बिल्कुल आपको फ्री सिखाई जा रही है। अष्टलक्ष्मी रेकी जो मैंने पिछली क्लास में बोला था, अष्टलक्ष्मी रेकी जिसमें 8 रूप है लक्ष्मी के अलग अलग, उनका अट्यूनमेंट बिल्कुल फ्री है आपको हमारी क्लास के अंदर। तो अब जो प्रोसेस हमारा चल रहा था हो ओ पोनो पोनो का, उस पे हम आते हैं, क्योंकि मैं बात बताने लगी पैसा फेंकने वाला। तो जिन्होंने ऐसा भी किया, जो लोग कहते हैं ना कि हमने कभी पैसे को ये नहीं बोला कि हम रिश्ते को अच्छा समझते हैं, हम पैसे को नहीं समझते, नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पैसे को ऐसे करके वो भी तो उसकी इंसल्ट की है ना। ये इंसल्ट ही तो है ना पैसे की, और क्या है। इसके लिए भी हमें हो ओ पोनो पोनो करना है। और अब हमें पता नहीं है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में ना जाने कब कब हमने मनी का इंसल्ट किया है या हमने उसकी कदर नहीं की है। जब मेरे पास ज्यादा था मैंने ऊट पटांग जगह पे भी लुटा दिया, तो वो भी एक इंसल्ट है मनी की, कि मैंने उसकी कदर नहीं की, ऐसे इधर डाल दिया उधर डाल दिया, कहीं भी जो चीज जरूरत की नहीं है वहां भी डाल के रख दिया, वेस्ट कर दिया। तो ये भी चीजें खराब है। कई बार कुछ गलत चीजों में भी हम लगा देते हैं पैसा। स्टॉक मार्केट में बुरा नहीं कहती हूँ, बहुत लोगों का घर उससे चलता है, लेकिन हर इंसान के लिए वो अच्छा नहीं है। हर इंसान के लिए अच्छा नहीं है। कुछ नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे हैं जिनको उससे काफी दूर रहना चाहिए, उन लोगों को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग, चाहे आप उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि ये अलग पार्ट आ गया न्यूमरोलॉजी का, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि चाहे उन्होंने जिंदगी में 50 बार वहां पे किया, पर वो हमेशा लॉस के साथ ही निकले। तो वो भी एक मनी की इंसल्ट ही मानी जाएगी, क्योंकि जो पैसा जैसे किसी शेयर में आपने लगाते हो, स्टॉक मार्केट में, बैंक निफ्टी में, या कहीं भी आप जाके लगा रहे हो, वो पैसा बस मैं ये कहूंगी कि वो एक रजिस्टर्ड जुआ है। यही तो है। वो क्या है, जो हार गया वहां से अपना पैसा, जो जीत गया उसके पास चला जाएगा, और जो जीत जाता है वो खुशी मनाता है और हारने वाला रोता है। तो क्या जीत वाला पैसा जिसके पास गया, उसके पास जो रोने वाले का दर्द है उस पैसे के साथ नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। वो कितनी हाय करेगा कि मेरा पैसा चला गया, वो हाय नहीं जाएगी उसके साथ। शायद कई लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और या दूसरे तरीके से हम देखें कि कई लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे जुआ नहीं खेलते हैं, या हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ओकेजनली कभी कभी हम लग जाते हैं, बट क्यों? और इतनी सारी चीजें आप जब ओकेजनली, जैसे दिवाली है, दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और उस टाइम पे अगर आप इस प्रोसेस को या जुए को खेल के आते हो और खेलने के बाद वो पैसा हार जाते हो, या किसी का जीत के आते हो, जिसका जीत के आए हो और अगर उसके घर में रोटी भी नहीं थी और उसका वो बंदा आपसे हार गया, तो जानिए उसकी फैमिली भी कितनी बद्दुआ दे रही होगी कि वो पैसा जहां जाएगा वहां कभी बरकत नहीं देगा। तो ये भी पैसे की तौहीन है, पैसे की इंसल्ट है। अब समझ में आ रही है कई चीजें कि मनी हमसे दूर क्यों जा रहा है। हम कहते हैं हमने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो सब कर रहे हैं अच्छा, लेकिन जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे बढ़ती उम्र में आ रहे हैं, उनको लगता है कि अरे भाई वाह, आजकल इतनी सारी ऐड है स्टॉक मार्केट की कि हाँ भाई इतना पैसा यूं दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है रियलिटी के अंदर? और मैं आपको सच बताऊं, मैंने खुद ने इस लाइन में घुस के देखा, ज्यादा नहीं, 10-15 बार मैंने ट्राई किया इस चीज को कि ये क्या है, इस चीज को देखने के लिए। पर टचवुड मैं तो हारी हूं, पर मैंने यही बोला कि मैं हारी नहीं हूं, मैं उसमें इन्वेस्ट ही कर रही हूँ।
और जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास करोड़ों गुना होके लौटेगा, और वो दूसरे वे में मेरे पास आया। अगर आज मैंने 1,000 रुपए वहां लगा के मेरा गवा दिया, तो अगले दिन मेरे पास 3,000 का काम आ गया, तो मेरा तो वही हो गया ना। मैं खुश हुई कि मेरा मनी मैंने इन्वेस्ट किया था तो वो आ गया। लेकिन मुझे ये लगा कि जो लोग बोलते हैं ना आपको, वो लोग, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए उस लाइन में गई थी, मैंने कोई करना नहीं था। और मैं हमेशा ही इस चीज के खिलाफ ही हूँ कि नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को सूट करता है आप अच्छे से पूछ के कि क्या आपकी राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो चीज सूट करती तो आप करिए, अदरवाइज मत कीजिए। डेली में मत कीजिए, कभी कभार में चलता चलिए ठीक है, डेली में मत कीजिए। इससे घर बर्बाद ही हुए, कोई आबाद नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वो कर रही हूँ कि भाई आप लोग काम मत कीजिए, कीजिए, लेकिन सोच समझ के थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ चलिए, ताकि आपकी फैमिली किसी भी प्रॉब्लम से सफर नहीं करे। तो ये भी, यहाँ भी ये जो चीज है ना, इसको भी हम हो ओ पोनो पोनो से माफी मांग सकते हैं, अपनी उन गलतियों के लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है, अभी हो ओ पोनो पोनो का आगे प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी चीज आती है हमारे ग्रह। आप जिस टाइम पे जन्म लेते हो, ठीक है, अगर आपके साथ पास्ट कर्मा चल रहे हैं आपके, क्योंकि आपको अगर इस जीवन में दुख भोगना है तो क्या होगा, आपका जन्म उसी टाइम पे होगा जब सारे ग्रह नक्षत्र उस लाइन में होंगे कि आपके कर्मा उसमें भोगने ही है आपने। किसी ज्योतिष के पास आप कुंडली लेके जाते हो तो वो क्या बोलेगा, जब इनका जन्म हुआ, राहु की महादशा थी, शनि ऐसे था, सूर्य ऐसे था, गुरु ऐसे था, तो इनके जीवन में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। बोलते हैं ऐसे ज्योतिष बोलते हैं ना। तो मतलब कि जन्म ही ऐसे समय में हुआ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेकिन उस प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है अपने गुड कर्मा से, क्योंकि हमारा कार्मिक हमारे साथ चलता है। वो कर्मा तो आएगा, मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीजों को करके अपने कर्मा को खत्म कर लोगे, नो, कर्मा कभी खत्म नहीं हो सकता किसी चीज से। हाँ, लेकिन वो जो आपका दर्द भरा टाइम है, वो कार्मिक जो आप झेल रहे हो, उस समय आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं है कि आप उस समस्या से लड़ सको। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ओकल्ट साइंस की, जो ये थेरेपीज हैं, चाहे वो एंजल रेकी है, चाहे वो हमारा मनी रेकी का आप कोर्स कर लेते हो, इसको सीख लेते हो, चाहे आप रेकी सीख लेते हो, तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है आपके वो कर्मा से आपको लड़ने में हेल्प करते हैं। उस टाइम को सहन करने में आपको इतनी पावर मिल जाती है कि वो कार्मिक टाइम कब निकल के आपको पता ही नहीं चलता। आप अपनी हीलिंग करते हैं। और एक हीलर का मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान हीलिंग की लाइन में आ गया ना, उसका कोई ग्रह, कोई उस पे, कोई कहते हैं ना पितृ दोष है, ये दोष है, फलाना ढिमकाना, कोई भी दोष, एनी दोष, कोई काम नहीं करता। आप हीलिंग से अपने हर दोष को खत्म कर सकते हो। और शायद जो हमारे एंजल रेकी सीखे बच्चे हैं वो इस चीज को समझ गए होंगे कि वाकई में अपनी जिंदगी के हर दोष को खत्म किया जा सकता है। अपने कार्मिक टाइम को हम इजी बना सकते हैं। हमें ईश्वर से सिर्फ एक चीज मांगनी है कि मेरा कर्मा जो भी है मैं उसको करने के लिए 100% तैयार हूं। जिस रजा में आप रखो मैं राजी हूं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत, इतनी पावर देना कि मैं उस समय को हंसते हंसते झेल जाऊं। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं आपको उस रास्ते से निकलने में एक रास्ता, एक इजी बना देते हैं। आप इजी वे में उस चीज से निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये आता है कि हमारे ग्रह भी हो गए, हमारा कार्मिक भी हो गया, हमने जो भी प्रॉब्लम्स मनी के साथ हमारी क्रिएट हो रही थी, हम जो गलतियां कर रहे थे वो भी सारी हो गई। तो इनका एक ही इलाज आप कर लो सीधा सीधा, क्या कि मनी रेकी कर लीजिए या तो सीख लीजिए उस प्रोसेस को। अदरवाइज आप जो हम आज और कल का 2 सेशन कर रहे हैं, मैं इतना आप लोगों को बता जाऊं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग करके कम से कम अपने जीवन की जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज है, उनसे आप निकल जाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करेंगे। कोई भी एक नोट ले लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप 10 का नोट लीजिए, आप चाहे 20 का लीजिए, 50 का लीजिए, 100 का लीजिए, 500 का लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा नोट लेना चाहते हो। और उस नोट को अपने हाथ में लेकर, अगर आपने रेकी सीखी है तो रेकी से आप आराम से रेकी या एंजल रेकी कॉल कीजिए, सभी एंजल्स को कॉल कीजिए, और उसके बाद उस नोट से आप हो पोनो पोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए हाथ में लेकर।
सबको अपने पास हाजिर नाजिर मान के रेकी वाले पर्सन ऐसे करेंगे। जो लोग रेकी या एंजल रेकी या कुछ भी नहीं जानते हैं, वो अपने इष्ट जिनको वो मानते हैं, अपने भगवान, अपने गुरुओं को याद करके उस नोट को हाथ में लीजिए और उसके साथ हो ओ पोनो पोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। मैम दालचीनी भी लेनी है ना? नहीं, दालचीनी नहीं लेनी है, अब भी नहीं लेनी है। दालचीनी की स्टिक लेनी है आपको, लेकिन अब जब हम नोट के साथ ऐसे कर रहे हैं तब नहीं लेना है, ठीक है। ओ पोनो पोनो प्रेयर कीजिए। देन उसके बाद करने के बाद 108 बार कीजिए उसके साथ आप ये प्रेयर। मतलब बोलना क्या मैम पुनः पुनः में? वही आई, वो यही ना, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, यही है। हाँ जी वृंदा, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नोट लेके करना है मैम? अभी नहीं, आप ये बाद में कीजिए, ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको कर सकते हैं। हाँ जी वृंदा। मैम मैं कह रही थी कि कल ना मेरे से कल छूट गया, मतलब इतने दिन से कर रही थी बट कल मेरे से ये छूट गया प्रोसेस, तो कंटिन्यूएशन में करना होता है तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं इससे शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट डे से। नियम तो नियम है, आपको पता है अपनी क्लास में रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हम। फिर से कीजिए, क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, हाँ और जी हाँ कम जी। हो जाएगा तो आपका जो पैसा बढ़ाना चाह रहे हो ना, वो 5 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा नोट रखना पड़ेगा उसके लिए या वही उसी नोट? नोट से, उसी नोट से कीजिए, दूसरा नोट नहीं रखना है। आप बॉक्स माफी दोबारा बनाना पड़ेगा? उस नोट से माफी मांगिएगा, ठीक है, कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे मिली नहीं, या मेरा जो प्रोसेस था वो छूट गया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और आगे मैं अपना प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ, और आप भी मुझे मनी मुझे प्लीज हेल्प कीजिए कि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकूं और अपना ये जो नियम मैं लेके चली उसको मैं पूरा कर सकूं। उससे बोलिए, वो आपका एंजल एंजल भी पूरा करवाएंगे, मनी भी पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो वो बॉक्स दोबारा बनाना है? क्या? बॉक्स दोबारा बनाऊं फिर? नहीं नहीं, बॉक्स वही चलेगा, उसको क्लीन कर लीजिएगा एक बार, आप अपने सिंबल लगा के उससे क्लीन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब इस नोट के साथ आपने हो ओ पोनो पोनो किया 108 बार। पिछली बार जो प्रोसेस मैंने बताया, इस बार वाला थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, इस बार वाला थोड़ा अलग हो सकता है। तो जिनको पिछली वीडियो में अच्छा लगे प्रोसेस, वो भी कर सकते हैं, आज वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी को इजी लगे, हो सकता है आज वाला इजी लगे, ठीक है जी। पिछली बार मैंने बॉक्स बताया था, लेकिन आज जो नोट आप ले रहे हो उसके साथ आपने हो ओ पोनो पोनो प्रेयर की 108 बार। उसके बाद उस नोट को दालचीनी पे बांध दीजिए, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस करना है आपको कितने दिन तक करना है? कम से कम 21 या 40 दिन, और मैक्सिमम करेंगे आप जितना उतना अच्छा आपके लिए, बट इतना कीजिए, या 58 डे, 21 डेज, 40 डेज या 58 डेज, ठीक है, 58 दिन। तो 58 डे अगर आप करते हैं, रोज उस नोट को आप लेंगे, दालचीनी की स्टिक को एक बार उसके पास रखिएगा, कोई बॉक्स बना लीजिए या कोई पोटली ले लीजिए, ये रेड कलर की होनी चाहिए पोटली, ये पोटली रेड कलर की होनी चाहिए, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने एक रिचुअल बताया था मनी को बढ़ाने के लिए, वो रिचुअल मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, तो कल जितने लोग भी क्लास में आएंगे उस रिचुअल को वो कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग पिछली बार आए थे क्लास में उनको पता है, और जो नहीं आना चाहते कल की क्लास में, वो पिछली वीडियो देख के उससे रिचुअल देख सकते हैं, क्योंकि कल आप लोगों को 2 सिंबल का अट्यूनमेंट भी मिलेगा। एक सिंबल का अट्यूनमेंट हम अभी करेंगे, आज ही करेंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। तो डॉलर सिंबल का हम आज ही करेंगे, और हमारा जो अबंडेंस का सिंबल है, ठीक है, वो हम कल करेंगे, और उसके साथ एक सिंबल और मिलेगा आपको, तो वो कल हम करेंगे। कल 2 सिंबल का अट्यूनमेंट होगा, प्लस आपको रिचुअल भी बताऊंगी, ठीक है, और कुछ मनी के मैजिकल नंबर बताऊंगी जो आज नहीं बताऊंगी, पिछली बार मैंने पहली क्लास में बताया था, कल बताऊंगी, क्योंकि जो लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग कल आएंगे, तो आज की क्लास का भी सारा प्रोसेस कल वाले में हम कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों को डॉलर सिंबल का अट्यूनमेंट आज नहीं मिल पाएगा उनको कल मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो पोटली एक रेड कलर की लेनी है, आप अपनी कोई भी अच्छी सी सुंदर सी पोटली लीजिए, या छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, आप मिठाई का डब्बा ले सकते हो, उसको रेड पेपर, वेलवेट पेपर अच्छे से चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर कवर कर दीजिए, अंदर भी वेलवेट पेपर लगा दीजिए, या कपड़ा भी आप चिपका सकते हो रेड वेलवेट का। देन उसके ऊपर छोटे छोटे कॉइन्स लगाइए, आप कॉइन नहीं लगा सकते, कोड़ियां लगा लीजिए आप। उसको सजाना है अच्छे से, आप कमल गट्टा लगा सकते हो, कमल गट्टे के बीज आते हैं जो, वो लगा सकते हैं, ठीक है।
डब्बे को अच्छे से सजाइए और दालचीनी की एक स्टिक, उसके साथ कुछ इलायची, 5 इलायची रख दीजिए, 5 लौंग रख दीजिए, ठीक है। स्टार एनिस आता है, स्टार एनिस एक मसाला ही है ये, ठीक है, स्टार जैसा बना रहता है, वो मसाला ही है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। 5 पीस वो भी आपको इस डब्बे के अंदर रखने हैं, ठीक है। ये सब चीजें रख के और फिर वो जो नोट है उस नोट को आप उस डब्बे में रख दीजिए। आपको डेली होओपोनोपोनो 108 बार करनी है। ये तो दिन में करेंगे प्रोसेस आप, और उस डब्बे में उस नोट को रख देंगे, लेकिन रात को सोते टाइम उसी नोट के साथ एक प्रोसेस आपको और करना है, ठीक है। 5 इलायची, 5 लौंग, 5 स्टार एनिस और एक दालचीनी की स्टिक, ठीक है। ये चीजें आपको उस बॉक्स में रखनी है। इसके कुछ कौड़ियां या कॉइन से आप उसको सजा सकते हो। कॉइन आप कोई भी ले सकते हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, जो आपके पास अवेलेबल हो वो छोटे से डब्बे को सजाइए। आप ज्वेलरी का भी कोई छोटा डब्बा ले सकते हो, रेड कलर का आपको मिल जाता है तो, ठीक है। आप लकड़ी का कोई बॉक्स ले सकते हो जिसके अंदर रेड वेलवेट लगा हो, मिल जाते हैं काफी सारे मार्केट के अंदर, ठीक है। उसको सजाइए अच्छे से, ऊपर उसके कवर करके अच्छा सा। एक चीज और करिएगा, जब भी आप होओपोनोपोनो करना शुरू करते हैं ना, तो या सेज या फिर जो हमारी होती है अगरबत्ती, अगर आप अगरबत्ती नहीं जलाते आप धूप ले सकते हैं, उससे उस बॉक्स को क्लीन रोज करना है आपको। और नहीं है तो आप क्या करेंगे, छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। भीमसेनी कपूर होना चाहिए, देसी कपूर जिसको हम बोलते हैं, वो कपूर का टुकड़ा एक लेके उसको उस बॉक्स पे एंटी क्लॉकवाइज रोज घुमाना है आपको 7 बार, क्योंकि आपके मनी को जो नजर लगी रहती है, कहते हैं ना बुरी नजर जो होती है वो खा जाती है, तो वो 7 टाइम घुमाना है आपको उस बॉक्स के ऊपर। उस बॉक्स को खोल लीजिएगा, खोल के इसे 7 टाइम घुमाइए और बोलिए कि इस बॉक्स, मेरी मनी के ऊपर जितनी भी किसी की बुरी नजर है या कोई नेगेटिविटी है या मुझसे कोई भूल या ऐसा कोई पाप हुआ है, तो वो सारी इस कपूर में आ जाए। और उसको 7 बार ऐसे घुमाते घुमाते ले जाइए बाहर, और बाहर जाके वो कपूर को जला दीजिए। और उसके बाद उसको लेके होओपोनोपोनो कीजिए, वापस वो नोट बॉक्स के अंदर रख दीजिए। देन रात को सोते टाइम आपको एक काम करना है कि उस नोट को वापस अपने हाथ में लेना है और उस नोट को आपको चूमना है, ठीक है। चूमने के बाद आपको आई लव यू बोलना है। ये प्रोसेस आपको 21 टाइम करना है, 21 बार। ये आप 21 बार करेंगे, उसी नोट के साथ करेंगे। और हमेशा यही इंटेंशन आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये पैसा जिंदगी में मेरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, मैं मनी मैग्नेट बन रही हूँ, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं नहा रही हूँ तो पैसा आ रहा है, मैं खाना खा रही हूँ तो पैसा आ रहा है, मैं घर का काम कर रही हूँ तो पैसा आ रहा है। हर चीज में आपके माइंड में एक ही चीज रहनी चाहिए, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ। क्योंकि जितना आपका थॉट पॉजिटिव होगा, कहते हैं ना, एक बात अभी थोड़ा टाइम पहले मैं किसी से कर रही थी, तो मैंने उनको क्या बोला कि मुझे भी किसी ने बोला ही था ये चीज कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में रिचनेस हो, आप बहुत अमीर बने, आपकी सोच अमीर हो, ठीक है, आपके पास अच्छा पैसा आए, तो आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे बात ही ऐसी चलती हो। अगर आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं ना कि जो 50,000 कमा रहे हैं और 60,000 उड़ा रहे हैं, तो आप कैसे बनोगे, उनके जैसे बनोगे ना। वो क्या कहेंगे, अरे देखी जाएगी ना अगले बार, फिर आ जानी अगले महीने सैलरी, देख लेंगे 10,000 उसमें से कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, अगले महीने खर्चे कम कर लेंगे। लेकिन अगले महीने खर्चे कम नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वो बढ़ेंगे ही, वो बढ़ेंगे ही। और वो 10 माइनस हो जाएगा, अगले महीने फिर 10 और ले लोगे ऊपर, वो 20 बन जाएगा। हमेशा ऐसे करते करते कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन लोगों को तो जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। और कल कर्ज मुक्ति के 2 उपाय भी बताऊंगी आपको, कल की क्लास में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कर्ज से कैसे निकलना है बाहर, उसके लिए क्या आप रिचुअल, क्या उपाय करोगे कि वो कर्ज आपका धीरे धीरे करके कटता रहे, खत्म होता रहे, एकदम से नहीं जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। आप कोई बंदा बोले कि मेरे पे 25 लाख का कर्ज है, और जी मैडम ने रिचुअल बताया 7 दिन में, जो लोग बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे
कि 7 दिन में कर्ज से मुक्ति, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अपने खर्चे हमें कंट्रोल करने होंगे, इनकम सोर्स बढ़ाने होंगे, तब जाके हम उस चीज से निकल सकते हैं। ये तो हम भी सोच सकते हैं ना। आज मेरी इनकम मान लो कि मैं 1 लाख कमाती हूँ, मुझे भी पता है कि उस 1 लाख में मेरे खर्चे हो जाते हैं 80,000 रुपए, सेविंग मेरे पास 20,000 की है, कर्जा मेरे पे 25 लाख का है, कैसे उतरेगा? उतर जाएगा क्या 7 दिन में? सैलरी तो महीने में आएगी जाके। पॉसिबल ही नहीं है ना। जो चीज पॉसिबल नहीं है उस चीज पे अपने दिमाग को लगा के कभी मत चलिएगा। ये कोई जादू नहीं है, मनी रेकी भी कोई जादू नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कर्म आपका सबसे बड़ा है, कर्म तो हाथ में होना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं कि काम नहीं करेंगे और ऐसे भगवान छप्पर नहीं फाड़ेगा, ऐसे नहीं देगा कि सीधा छप्पर फाड़ के नीचे फेंक दिया सूटकेस भगवान ने भर के कि हमने मनी रेकी कर ली भैया पैसे के लिए, अब तो सूटकेस आ जाएगा और हम अपना सारा काम कर लेंगे। नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेगा? मैं कभी ये नहीं कहती कि बैठे रहो सिर्फ मनी रेकी करते रहो और पैसा आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। इस चीज पे मत चलिएगा कि मैडम तो ये बोल के गई है भैया, हमें तो 100 रुपए का नोट बोल दिया मैडम ने, ले लो चूम लो उसको रख लो तो पैसा आ जाएगा। काम भी करना है साथ में, कर्म बहुत जरूरी है। काम के बिना पैसा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने लगेंगे, आपका माइंड चलना लगेगा। अभी तक जो चीजें ऐसे लगती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार आपका माइंड ऐसा हो जाता है, आपके पास बहुत सारे ऐसा होता है थॉट माइंड के अंदर, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, पर समझ में कुछ नहीं आता और सोच साच के हम हार कैसे बैठ जाते हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रोसेस के लिए भाई काम तो करो, और आप जब ये प्रोसेस करने शुरू करोगे, इन रिचुअल्स को करना शुरू करोगे, धीरे धीरे करके आपके रास्ते खुलने लगेंगे और पॉजिटिव होने लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे डॉलर सिंबल के साथ। जितना जुटा के ला सकते हो ना, आज महालक्ष्मी से खींच के ले आना, सब आपका अपना है। ठीक है जी। और जो लोग अभी डॉलर सिंबल का अटूनमेंट ले रहे हैं वो लोग कल भी जरूर क्लास में आइए। अगले 2 सिंबल जो हैं उनका अटूनमेंट भी आप सबको 100% मिलेगा और परमानेंटली मिलेगा। आप चाहे हमारी पेड क्लास में नहीं भी आएंगे तब भी आप इन सिंबल को अच्छे से यूज कीजिए, अपनी लाइफ में पैसे की अबेंडेंस को कीजिए। अबेंडेंस क्या है? बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में। किसको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा? मुझे तो चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है अरबों खरबों भी कम पड़ेंगे शायद, इतना होना चाहिए कि गिनती नहीं हो, गिनती नहीं हो, और कोई घर से खाली नहीं जाए। किसी की जरूरत हो ना, वहां पे हम कभी ऐसा नहीं कहे कि हाँ ये नहीं वो नहीं, हम नहीं कर सकते, कर सकते, हम सबका कर सकते। इसी चीज पे एक बात याद आ गई जो लास्ट क्लास में मैंने बोली थी कि जैसे हम क्या कहते हैं, कोई पैसा मांगता है आपसे तो आप क्या कहते हो? पैसा तो है ही नहीं, कहाँ है पैसा? अरे भाई पैसा ही होता तो क्या बात थी, हम तो खुद परेशान हो रहे हैं, खर्चे ही नहीं चलते महीने के। देखो ना, बच्चों की फीस देने की अभी पेंडिंग पड़ी है, अभी वो देंगे, फिर देखते हैं। अभी देखो इसके लिए ये करना था, अभी डॉक्टर को दिखाने जाना था, ये एक ऑपरेशन था उसको भी हमने लेट कर दिया, थोड़ा डिले कर दिया, पैसा ही नहीं है कहाँ? जबकि है, लेकिन फिर भी जवाब क्या है? नहीं है। अब आप किसको बुला रहे हो? नहीं को बुला रहे हो। बिल्कुल करनी चाहिए, हाउसवाइफ को क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको पता है हाउसवाइफ जो होती है घर तो उन्हीं से बनता है। आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप अपने भाई बहन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी मनी रेकी कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो क्या आप अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर सकते हैं? अपने हस्बैंड की अबेंडेंस के लिए, उनके जीवन में उनका बिजनेस अच्छा हो, उनकी जॉब में उनको इंक्रीमेंट मिले, आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में पैसा बढ़े, आपके बच्चे आगे बढ़े, उनकी लाइफ में अबेंडेंस हो, उनको अच्छे से अच्छा बिजनेस मिले, उनके जीवन में पैसा बहुत आए और बहुतायत में आए, इतना आए कि आपके बच्चे खुश हो और दूसरों में खुशियां बांटे। और ऐसे ही जो ये बात हम कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, नहीं है, ये चीज हमें कभी नहीं बोलनी है। हम उनको दूसरे वे से कह सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, नहीं पैसा की बात तो नहीं है, मैं जरूर आपकी हेल्प करता, बट अभी ये मेरे इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो गए, इतना मैंने घर का राशन लिया, इतना मैंने इधर किया, ये मैंने बच्चे की फीस पे की है, ये किया है,
बट हाँ ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता हूँ जितना मेरे से हो सकेगा, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूँ। आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो ना, ऐसे जरूरी कहना कि कहाँ है पैसा, है ही नहीं, पैसा कहाँ है, मेरे पास तो है ही नहीं। और आम बंदे का यही जवाब होता है, जिसने नहीं देना होता ना वो यही कहता है, जबकि कोई मांगता है रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई कभी हमारे फ्रेंड सर्किल में, तो हम कहते हैं पैसा, अरे यार कर देना थोड़ा बहुत पैसा, अरे पैसा कहाँ है यार, पैसा बचता ही नहीं है पूरे महीने। मेरा तो खुद का 5 दिन 6 दिन यही हाल रहता है लास्ट में, मेरे को तो खुद दूसरों से मांगना पड़ता है। मतलब यूनिवर्स में वो चीज हम डाल रहे हैं जो कभी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हम। भाई क्यों कहना है, आपका एक थॉट है ना जो यूनिवर्स में जाके 1000 गुना होके लौट रहा है। और जब आप ये कहते हो ना मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद मांग के गुजारा कर रहा हूँ लास्ट के दिनों में, तो क्या होगा, वो 1000 गुना लौट रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करते करते वही कंडीशन आ जाएगी आपकी। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, सब चलते चलते ये क्या होता है, इतना पैसा मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ, उसके बाद एंड में आके मेरे साथ ये होता है कि लास्ट के 10 दिनों में मुझे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है। क्यों, आपने खुद ने तो बोला, अब यूनिवर्स ने तो दे दिया 1000 गुना करके आपको। अब आप कहते हो जी मैंने तो होपोनोपोनो कर दिया, पैसे से प्यार करना शुरू कर दिया, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू कर दी, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। भाई जितना आपने पहले नहीं नहीं बोला है ना, वो 1000 गुना हो के पता नहीं कितने 1000 गुना बन गया। अब पहले उतने 1000 गुना पॉजिटिव तो बोल लो, जब वो पॉजिटिव हो जाएगा, मान लीजिए आपने 1 लाख गुना बोल लिया नेगेटिव, अब वो 1 लाख गुना पहले पॉजिटिव करो, जब वो बैलेंस हो जाएगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव बोलोगे ना, तब जाके जिंदगी में कुछ होना शुरू होगा। समझ गए, इस गणित को ऐसे लगाओ, यहाँ माइनस मार्किंग होती है, जितना सही उतना गलत, सब जाके काम होगा। अब चले नेगेटिव डाला है ना, पहले उतना पॉजिटिव डालो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव नेगेटिव डाल दिया, अब सोचा आप बोलना शुरू कर दे, अरे भाई 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं है। उतना बोलो पहले, जब बोल दिया तो फिर हो जाएगा बढ़िया, और फिर नहीं हो तो फिर मुझे बोलिएगा। लेकिन करते करते रुकना नहीं है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, विश्वास करके चलिए। मैजिक का इंतजार करना है तो लॉजिक छोड़ दीजिए दिमाग से, और बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, हो जाएगा काम। ठीक है जी, अब आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल शरीर ढीला, आंखें बंद, कैमरा जो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, मैं सिंबल का डायरेक्ट यहाँ से अट्यूनमेंट कर दूंगी, जो नहीं करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। ठीक है जी, आंखें बंद करके आप 10 to 15 टाइम्स सांसें लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तब तक मैं आप लोगों से सिंबल कनेक्ट कर रही हूँ। जिन लोगों का कैमरा ऑन है उन लोगों के साथ कनेक्शन बैठ जाएगा, जो नहीं कर रहे हैं उनकी मर्जी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस लें, सांस छोड़ें, हर सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और शांत करें। 10 से 15 बार इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस लें, सांस छोड़ें, हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, और गहरे और गहरे और डीप। हर सांस के साथ पॉजिटिव लाइट को आप अपने अंदर ले रहे हैं, और अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपनी सारी ब्लॉकेज को अपनी सांसों के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। इनहेल, एक्सेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale. आप बहुत गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। आसपास का कोई भी शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपका ब्रेन जो भी बहुत सारे विचारों में डूबा हुआ है, धीरे धीरे ये विचार भी कम हो रहे हैं। आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच रहे हैं। शांत, बिल्कुल शांत मन से, पूरे रिलैक्स के साथ एक गहरे ध्यान में डूबते हुए आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और आपके पैरों के नीचे गुलाब के फूलों की बहुत सारी पंखुड़ियां फैली हुई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब के फूलों का ढेर है। आपके पैरों पर वो मखमली फूलों की हल्की हल्की स्पर्श महसूस हो रही है। आपकी सांसों में गुलाब के फूलों की खुशबू लगातार बढ़ती जा रही है और आप देख पा रहे हैं दूर दूर यूनिवर्स में, आसमान में एक चमकता हुआ सुनहरी रंग का गोला आपकी ओर बढ़ता आ रहा है। आप इस फूलों की चादर पर आराम से आसन लगाकर बैठ रहे हैं। आप बैठ गए हैं उस फूलों की चादर पर क्योंकि आपको बहुत सुखद एहसास हो रहा है, बहुत शांति मिल रही है, मन शांत हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। वहाँ चारों ओर डिवाइन एनर्जी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वो चमकता हुआ सुनहरी रंग का गोला आपकी ओर बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है और आपके सिर के ऊपर आकर ये गोला रुक गया है और अचानक एक नल की जैसी आकृति बाहर आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये नल जैसा क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये नल कोई लोहे का या पीतल का नहीं, ये चमकती हुई रोशनी का नल है, लेकिन आकृति नल जैसी है। अचानक वहां से सुनहरी रंग का डॉलर सिंबल निकलकर आपके ऊपर गिरना शुरू हो रहा है और आपके ऑरा में प्रवेश करके आपके सातों चक्रा से कनेक्ट हो रहा है। डॉलर सिंबल के साथ ही बहुत सारे डॉलर और बहुत सारे रुपए, बहुत सारे सोने के सिक्के भी उस नल से निकलकर आपके ऊपर गिर रहे हैं। आपके चारों ओर नोटों की हरियाली और सोने के सिक्कों का सुनहरी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपके जीवन के सारी मनी ब्लॉकेज निकल रही है और आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। मनी का कनेक्शन, डॉलर सिंबल का कनेक्शन आपके सातों चक्रा और ऑरा से हो रहा है और आप पॉजिटिवली अपने इस जीवन में रिच बनते जा रहे हैं। आपके चारों ओर पैसों का ढेर लग चुका है, बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं और धीरे धीरे जो नल का प्रकाश अब वो और तेज हो रहा है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये सुनहरी गोले में कोई और नहीं, सौ माँ लक्ष्मी और एंजल अबेंडिटा आपके समक्ष उपस्थित है। उनके हाथों से निकलता हुआ तेज प्रकाश
ही वो नल का रूप था जो आपके ऊपर सिक्कों की और नोटों की वर्षा कर रहा था। आपके जीवन में भी ऐसे ही गोल्डन सिक्कों की वर्षा हो रही है। आपके साथों चक्र पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, आपके सारे काम अच्छे हो रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग रही है, आपके जीवन में ऐसा ऐसे खिंचा चला आ रहा है जैसे एक चुंबक बहुत सारी कीलों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे को अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं और पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी सिक्के या नोट माँ लक्ष्मी के हाथों से उनके प्रकाश से निकलकर आपके ऊपर पड़ रहे हैं। एंजल अबेंडिटा का आशीर्वाद उनकी पोटली से निकलकर जो वर्षा नोटों की आपके ऊपर हो रही है, डॉलर्स की हो रही है, वो सब आपके साथ ऐसे चिपक रहे हैं जैसे किसी लोहे के साथ चुंबक चिपकता है। आप मनी मैग्नेट और ये सिक्के उस लोहे के रूप में ही आपके साथ अच्छे से चिपक रहे हैं। हर जन्म के लिए ये सिंबल हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट हो चुका है। जितने भी जन्म आपकी सोल इस यूनिवर्स में लेने वाली है, उतने जन्म ये सिंबल आपसे हमेशा कनेक्ट रहकर अपनी एनर्जी को आपके जीवन में बहाना शुरू कर चुका है। आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ पैसा आपको दिल से भी अमीर बना रहा है। आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, दुनिया में खुशियां बांट रहे हैं। पैसों की चमक सिक्कों की गोल्डन रोशनी घूमती हुई एक गोल गोल लट्टू की तरह घूमती एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इमेजिन कीजिए माँ लक्ष्मी के हाथों से जो प्रकाश निकल रहा है और सोने के सिक्के उस प्रकाश के साथ लगातार आपके ऊपर बरस रहे हैं। वो धीरे धीरे अब एक गोल्डन प्रकाश में ही कन्वर्ट हो रहे हैं और गोल्डन प्रकाश लट्टू की तरह क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपके रूट चक्रा यानी आपकी स्पाइन का सबसे निचला भाग वहां से धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपके मूलाधार चक्र से मणिपुर मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर और मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से सहरसा और आपके थर्ड आई चक्र पूरे ओरा में फैलता हुआ ये प्रकाश हमेशा के लिए आपके सातों चक्रा में डॉलर सिंबल को कनेक्ट कर रहा है। सारी ऊर्जाएं पॉजिटिवली आपके चक्रा और ओरा से कनेक्ट हो रही हैं। माँ लक्ष्मी जिन सिक्कों की बरसात कर रही है और माँ अबेंडिटा, एंजल अबेंडिटा जिन नोटों की ग्रीन ग्रीन वर्षा आपके ऊपर कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं ये सारे सिक्कों की ऊर्जा और ग्रीन नोट, ग्रीन डॉलर्स की ऊर्जा लगातार क्लॉकवाइज घूमती हुई सुनहरी और हरे रंग की ऊर्जा के साथ आपके सातों चक्रा से कनेक्ट हो रही है। आपकी स्पाइन पर लगातार सुनहरी और ग्रीन रंग का प्रकाश क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपके मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सातों चक्रों में फैल रहा है, भरता जा रहा है। आपका ओरा भी गोल्डन और ग्रीन कलर से भरता हुआ इन नोटों की सारी एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर रहा है। गोल गोल घूमती ये ऊर्जा अब लट्टू की तरह आपके आगे, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। आपकी स्पाइन पर तो ये ऊर्जा घूम ही रही है, बिल्कुल अपने सामने भी आप देखिए कि ये ऊर्जा आगे के सातों चक्रा को भी कवर कर रही है। वो सारा प्रकाश गोल्डन और ग्रीन एक बहुत बड़े गोले के रूप में आपके सामने उपस्थित हो चुका है। इस गोल्डन और ग्रीन गोले को अपनी नाभि में हमेशा के लिए आप समाहित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये गोल्डन और ग्रीन लाइट जो कि पैसे की ही एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, आपकी नाभि में सेव हो रही है। अपनी नाभि में इस ऊर्जा को
इस लाइट को जाता हुआ इमेजिन करें और हमेशा के लिए, हर पूरी जिंदगी नहीं, जितने भी जन्म इस सोल के, आपकी सोल के इस यूनिवर्स में आने वाले हैं, हमेशा के लिए ये मनी एनर्जी आपकी नाभि में सेव हो चुकी है। एंजल अवेंडिटा और माँ लक्ष्मी की कृपा और डॉलर सिंबल हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। आपकी बॉडी में बहुत वाइब्रेशन और बहुत ही हद ठंडा गर्म महसूस हो रहा है। पूरा शरीर अभी बहुत हल्का और लाइट फील हो रहा है। चारों ओर सिर्फ गोल्डन और ग्रीन लाइट ही इमेजिन हो रही है। आपका शरीर पॉजिटिव, आपका थॉट पॉजिटिव हो रहा है। आपके सारे काम बनते जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा लगातार आप पर बरस रही है। सबके लिए धन्यवाद करते हुए माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोले, एंजल अबेंडिता को मन ही मन थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो नल, वो प्रकाश जो आप पर पड़ रहा है धीरे धीरे छोटा हो रहा है, और जो प्रकाश का गोला बहुत दूरी पर था अब धीरे धीरे माँ लक्ष्मी और एंजल अबेंडिटा उसी प्रकाश के साथ वापस यूनिवर्स में प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए माँ लक्ष्मी का, एंजल अबेंडिटा का, जो हमेशा के लिए आपको पूरी तरह से पॉजिटिव और ऊर्जा से भरकर हमेशा के लिए रिच, अमीर बना रहे हैं। आपके जीवन में पैसे को बढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है। पैसा बढ़ता ही जा रहा है। आपके बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ों लाखों रुपए रोज एंट्री हो रही है। इन सब के लिए माँ का धन्यवाद करते हुए इस गहरे ध्यान से अपने आप को बाहर लेकर आए। धीरे धीरे सब, जितना भी मनी एनर्जी इस समय आपके पास उपस्थित है, उन सारी ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर इस गहरे ध्यान से बाहर आना। धीरे धीरे अपने आप को बाहर लेकर आएंगे। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से इन सभी ऊर्जाओं के साथ बाहर आएं। जैसे ही आप इस ध्यान से बाहर आते हैं, आपको आपका शरीर थोड़ा भारी महसूस होने लगता है, लेकिन अपने शरीर को समय दीजिएगा। इस ऊर्जा को अपने अंदर सेव कर लीजिए और थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है तो हमें शरीर में कुछ हलचल महसूस होती है। इन वाइब्रेशंस को थोड़ा सा शांत होने दीजिए। अपने शरीर में, अपने चक्रा ओरा, अपनी सोल में समाहित होने दीजिए। और जब आप पूरी तरह से ध्यान से बाहर आ जाएं, आपके हाथ पांव अपने आप हिलने डुलने में समर्थ हो जाएं, तब आपको दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते सबसे पहले ऊर्जा को नाभि में सेव करना है और वहां पर 3 बार लोक 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 बोलते हुए फिर अपनी आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं। शांत है सर, अच्छा रहा। बधाई हो आप सबको, डॉलर सिंबल कनेक्ट हो गया सबसे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसी है। आज एंजल अबेंडेटा भी साथ थे, लास्ट टाइम नहीं थे। कैसा लगा?
बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था मैडम। कोई ऐसा पर्सन जिसको विजुलाइज नहीं हो पाया या कनेक्शन नहीं हो पाया। थैंक यू मैम सो मच मैम, ये बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। मैम ये मतलब पूरे बॉडी में कैसे मतलब होने लगा मेरे, जैसे ऐसे हो रहा है कि एकदम वो कैसे होने लगा। क्या हो गया? मतलब जैसे ऐसे हो गया नहीं, बॉडी बॉडी को अपन जैसे हिलाई या मतलब कुछ वैसे हो रहा ना, वैसे हो रहा था। वाइब्रेशन तो मैम होती है। एनर्जी कनेक्ट हाँ, होती है तो वाइब्रेशंस तो होती है। बहुत बहुत बार वैसे हो रहा कि मैं कैसे मतलब बॉडी को कैसे करूँ मैं बस। थोड़ा सा रुकना चाहिए था आपको, जल्दी बाहर आ गया। हाँ। हाँ जी, कोई अपना अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी का बहुत अच्छा किसको फील हुआ, क्या हुआ? या ठीक है, इट्स ओके। हाँ जी आशा जी। मैम बहुत हैवी एनर्जी था, बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रहा था सर, अभी भी भारी भारी लग। जी ओके। हाँ जी आशा जी, अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हैं। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, पहले तो आपको प्रणाम जिन्होंने मुझे इतना अच्छा आज आशीर्वाद के रूप में ये मनी रेकी सिखाई। और जो एक अनुभव हुआ वो बहुत ही लाजवाब था, जैसे ऊपर से मनी की वर्षा हो रही थी और मैं पूरी उसमें स्नान कर रही थी। चारे बाजू पॉजिटिव एनर्जी थी। मैं खुद भी एक ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी में, तो मैं बहुत अच्छी तरह से ये सब मैंने फील किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, और थैंक यू माँ लक्ष्मी का, एंजल अबेंडिटा का, हमारे जी गुरुजनों का, जी, मालक। यूनिवर्सल एनर्जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको उनसे कनेक्ट करने का एक माध्यम बनी हूँ। उसके लिए मैं भी बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू। और एक बात है कि मैं हो नो पोनो पोने की रोज एक माला बरसों से करती हूँ। जी बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी। बहुत बरसों से मैं एक माला इसकी करती हूँ हमेशा जी। आज से सब करेंगे। हम यहाँ पे 51% है, हम सब करेंगे और जी डेली करेंगे। जो भी एक्सपीरियंस आपका रहता है ना, चाहे आपको 25 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, जब भी आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होने लगे, एक कमेंट यहाँ पे उसका जरूर लिखिए। आज आपको क्लास का कैसा रहा एक्सपीरियंस। इस जो ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कमेंट उस पर जरूर लिखें, क्योंकि सब लोग नहीं लिखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग वहां पे कमेंट अगर लिखते हैं तो आपके एक कमेंट को देख के अगर 2 लोग जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं दुआएं उनकी आपको मिलती हैं। मुझे भी मिलेगा उसका हिस्सा, लेकिन मैक्सिमम जो उसका फल है वो आपको मिलेगा। किसी के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, तो उसका जो हमें मिलता है फल, वो बहुत बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा परेशान है और इस क्लास को देखने के बाद या हमारे साथ जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है और वो इंसान ब्लेसिंग देता है, तो ऐसा नहीं सीधी ब्लेसिंग मेरे पास आएंगी, वो उसके हकदार आप भी हो। क्योंकि दीपा मैम ने, वृंदा मैम ने, इन्होंने इतना अच्छे कमेंट लेके उसको देख के कई लोग मेरे से जुड़े, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमने वो कमेंट पढ़ा और हमारा मन खुश हो गया कि हमें भी कुछ करना है मैम, हम इतनी प्रॉब्लम में हैं। उन लोगों ने मेरे को बोला, तो मैंने उनको बोला वीडियो देखिए, जब भी क्लास आएगी दोबारा आप कीजिए। मुझे नहीं पता आज वो लोग यहाँ भी क्लास में हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने वीडियो देखने के बाद इतना जरूर बोला कि मैडम क्लास इतनी अच्छी थी कि हमने पूरी देखी है, उस चीज को हम फॉलो करेंगे, जिंदगी में बदलाव। हाँ इतना है कि पॉजिटिव लग रहा है, अब लग रहा है कि हमारी समस्या हल हो जाएंगी। अगर किसी को एक क्लास देख के ये लग रहा है तो वो सोचे कि वो कमेंट जो पढ़ा है ना, तो उसका फल इनको ही मिल रहा है। पर इनकी लाइफ के कितने काम बन रहे हैं वो इनको पता है। मुझे, मेरी बात बहुत कम हो रही है, मुझे नहीं पता इनके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इंसान अच्छा कर रहा है उसकी जिंदगी में अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हो तो वो एक बहुत बहुत सस्ता जरिया है ये,
बहुत सस्ता जरिया है ये। सिर्फ कितना, अभी मैं बोलती हूँ कमेंट लिखिए, वहां लोग क्या लिख के जाते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब उसमें क्या देखेगा कोई थैंक्स में, बताइए, उसको क्या पता कि आपने क्या फील किया वहां पे। क्या मैं अगर कुछ दे रही हूँ तो ग्रेटिट्यूड में इतना तो मैं रखती हूँ ना, इतना हक रखती हूँ क्या नहीं रखती हूँ, बताइए आप। एक कमेंट का तो हकदार रखती हूँ ना, ठीक है। हाँ, ये अहमद सर हमारे बैठे हैं, ये कभी एस्ट्रो टॉक पे भी मुझे कमेंट नहीं डालते हैं, सीधा थैंक यू लिख के 5 स्टार दे के निकल जाते हैं। होता है ना जब हम करते हैं ये कमेंट, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि आपका एक कमेंट 10 लोगों की जिंदगी बदलेगा ना, वो 10 लोगों की ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, क्योंकि उन 10 लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने का काम आपका है। और अबंडेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत चाहिए हमें, बहुत आयत में चाहिए, हमें चाहिए तो बहुत कुछ, पर हमें करना कुछ नहीं है, तो बैठे बिठाए तो नहीं आएगा, करना तो पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड दिन में जितनी बार करोगे, अपने गुरुओं का, मनी का, अपने ईस्ट का, एंजल्स का, नहीं तो जिनको आप मानते उनका, अपने पेरेंट्स का, इस शरीर का, अपनी सोल का, आप देखिए करके, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे जिंदगी में उतनी ही चीजें बढ़ती जाएंगी, उतना ही अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, मेरे कुछ नहीं होगा, मैं तो बता के चली जाऊंगी आज आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा कर्म करना है, आपने अपना करना है, लेकिन मेरा ये फर्ज है कि अगर ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से आपकी लाइफ चेंज हो रही है और आपके कहे शब्दों को देखकर किसी और की लाइफ चेंज हो रही है, तो ये मौका यूनिवर्स आपको दे रहा है, और इसके लिए लोग तरसते हैं, लोगों को मौका नहीं मिलता है, आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है, तो इसको हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऐसी चीजें मिल जाती हैं। आपको पता है ये 135 करोड़ की पूरी जनसंख्या है इंडिया की हमारी, इतने इतने लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ मुट्ठी भर लोग हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे, जैसे दाल में से कंकर बीनते हैं ना, ऐसे चुनता है यूनिवर्स भी हीलर्स को, ऐसे चुनता है ईश्वर उन लोगों को जो हीरे हैं, यहाँ डायमंड है, आप वो डायमंड्स हैं जो यूनिवर्स ने चुने हैं किसी की जिंदगी को बदलने के लिए। अब ये है कि देखो संगीता में वाकई में ये सही है, और अब आपको डायमंड ही बने रहना है या वापस कोयले की खान में जाके कोयला बन जाना, वो आप पे डिपेंड करता है। अब उससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को, ऐसा नहीं कि मेरा किसी का दिल दुखाने का भाव है, लेकिन एक ये बात है कि अगर डायमंड बना के ईश्वर आपको आगे लेके आया है ना, तो डायमंड की चमक क्या होती है, सबका मन खुश करती है ना। किसको नहीं अच्छा लगता डायमंड, बताइए नहीं लगता किसी को, किसी को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जी जी मैम। तो डायमंड की चमक क्या होती है, अच्छा लगता है मैम। इसके सामने जाता है वो चारों ओर क्या होता है, रोशनी फैला देता है वो अपनी चमक से, आंखों में ऐसे आ जाती है रोशनी उसकी डायमंड की। तो ऐसे ही भाई आप भी वो चमक बन के आए हो, तो दूसरों की जिंदगी में रोशनी के लिए आए हो आप, तो ऐसे ही रोशनी भरिए सबकी जिंदगी में। और कल की क्लास का मैंने आप सबको बता दिया है कि कल कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पिछली क्लास में मैंने नहीं दिए थे, मैंने नई चीजें कुछ ऐड की हैं, वो मैं कल देने वाली हूँ, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, ऐसे मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन और लोगों को अगर आप साथ लेके आ सकते हैं तो कल हाथों हाथ उनका डॉलर सिंबल का भी हम कनेक्शन कर देंगे, बशर्ते मुझे नाम बताने पड़ेंगे उन नए लोगों के, ठीक है। तो 2 सिंबल जो है कल वो तो अट्यून होंगे, साथ में तीसरा भी हो जाएगा, तो वो अपनी लाइफ में कम से कम उसका यूज करके आगे बढ़ सकेगा। और जो लोग हमारे साथ अगले हमारे पेड क्लास में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए 595 रुपीज का अभी ऑफर है हमारी तरफ से, ठीक है, उनको ऑफ दिया जा रहा है। बाकी की डिटेल हमारे ग्रुप में अगर आप लोग ऐड हैं तो वहां पर मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9950190600। मैम रिपीट कीजिए ना आपका नंबर। मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है 9950190600, ये मेरा नंबर है,
ठीक है, 595 रुपीज का ऑफर मिल रहा है अभी। जो लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, आज आगे जुड़ना चाहते हैं, 1 तारीख को हमारा स्टार्ट हो रहा है मनी रेकी का कोर्स, जो पेड कोर्स है। 10 दिन का ये रहेगा, 10 से 12 दिन का, जिसके अंदर ये ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स है हमारा, जिसके अंदर सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसमें सिंबल्स भी हैं और बहुत कुछ नया हमने ऐड किया है। आप मनी मैग्नेट पूरा कैसे बन सकते हैं, कैसे जैसे एक चुंबक लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है वो कैसे बन सकते हैं, क्यों ब्लॉकेज आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जो मनी का फ्लो आपकी लाइफ में वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी बहुत सारे काम अटक रहे हैं। ठीक है, वो सब आपको उस क्लास में पूरा सिखाया जाएगा, क्योंकि हम एक ही टॉपिक को कवर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक मनी रेकी सिखाने वाले हैं तो उसके अंदर आपकी दूसरी चीजें कवर अप नहीं करेंगे, नहीं, वो भी करेंगे। उसमें जो आपका कार्मिक प्रॉब्लम कर रहा है आपको इस जन्म का या पिछले जन्मों का, वो भी हम करवाएंगे। ऐसी कोई कोड्स आपकी जुड़ी हुई हैं जो आपके कई जन्मों की कोड्स हैं और आपकी लाइफ में अभी भी मनी में ब्लॉकेज लेके आ रही हैं, इवन उसके वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप किसी के साथ है वो भी खराब हो रही है, तो वो भी आप कैसे सुधार सकते हो, उसको भी हम इसमें दूर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई हमने ऐड करी हैं, आप आके मेरे से वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। बहुत सारे लोग इस क्लास में यहाँ हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उस क्लास के अंदर, लेकिन और भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी उसमें सीट है, लेकिन एक लिमिटेड सीट के बाद वहां पे मैं क्लोज कर दूंगी उसको, क्योंकि फिर नई बैच में जगह मिलेगी। कुछ एक सीट्स हैं उसके अंदर, ज्यादा नहीं है, करीब यही 7-8 सीट और वह हैं बस उसमें। इससे ज्यादा लोगों को मैं एक बैच में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी अट्यूनमेंट करना होता है, तो मेरे पास भी एक टाइम लिमिट होता है कि कितना टाइम लेके चलना है। एक बंदे का अगर मुझे अट्यूनमेंट करना है, मुझे आधे से पौन घंटा चाहिए होता है, तो अगर मेरे पास जितने ज्यादा लोग होंगे तो अट्यूनमेंट में मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए फिर वो सेकंड बैच में आएंगे। लेकिन फिर ये छूट जो आज मिल रही है हो सकता है उसमें नहीं मिले। लास्ट क्लास में भी हमने छूट दी थी, लेकिन इस बार उससे आधी है, बट इसमें हमने कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं। और वही जो कोर्स अगर आप जो मैं करवाऊंगी आपको मेरी रेंज के अंदर, वो कोर्स आपको अगर 25,000 से कम कोई करवा दे तो मैं ये फ्री करवा दूंगी, इतना भी मेरी गारंटी है। क्योंकि हमारी क्लास के अंदर जो हम देते हैं अपने दिल से आत्मा से देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हमने काम कर लिया और खत्म हो गया, नहीं, फुल ट्रेंड करके आपको भेजेंगे। इस क्लास के बाद आप आगे दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको हमारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है क्लास के अंदर, आगे आप सर्टिफाइड पर्सन हैं इस कोर्स को कराने के लिए। क्लास की टाइमिंग रात की रहती है हमारी, 8:30 से 11 के बीच में हमारा टाइमिंग रहता है। 8:30 से 9:30 हो सकता है, या 9:30 से 11 बजे तक का हो सकता है। 9:30 से 10:30, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी होती है, क्योंकि हम जब क्लास में जुड़ते हैं हमारा कोई टॉपिक चल रहा होता है तो हम 10-15 मिनट का टाइम जो है वो लेके चलते हैं, कि आगे पीछे हो सकता है कई बार उस टॉपिक को खत्म करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगले दिन अगर आप आएंगे तो फिर उसको मेरे को नए सिरे से शुरू करके खत्म करना होता है। तो ये रात का ही टाइम हम लोग की क्लास का होता है, डे में नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, वो लोग आते ही शाम को है, तो उन लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए रात का ही टाइमिंग हम रखते हैं। हाँ, इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं, तो ये जो डे की क्लासेस का काम है ये जून के बाद हम सोचेंगे कि डे के अंदर अगर हमें क्लास लेके आनी है तो, क्योंकि अच्छा एक बैच बनता है तभी करने का मतलब मन होता है। अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो, ठीक है रामेश्वरी मैम, ठीक है जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इसी क्लास से रिलेटेड है या हमारे और कोर्सेज के रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके नीलिमा मैम, आप मेरे से बात कर लीजिएगा। दीदी मुझे पूछना है एक सवाल। जी पूछिए आर के व्यास मैम, बताइए जी। आपने बोला था तो हमने किसी को उधार दिया हो पैसा, हाँ और वो नेगेटिव कुछ डाल के कुछ के सोच के नहीं देना है, और हम उसको बस सब बोल के ऊंचा बोल के कटवाते हैं, तो नेगेटिव आती है। आपका पैसा अपना पैसा नहीं, आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, आपने दिया था किसी को।
હા નહીં હા રોકાયેલા છે. ओके, तो होओपोनोपोनो प्रेयर आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कब होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने भी ऐसा किया, इसीलिए वो इंसान ऐसा कर रहा है। आप होओपोनोपोनो हम तो किसी को भी देते हैं 15,000, 20,000, 3 लाख, लेकिन वापस वो सब नहीं देते हैं। तो फिर मैडम तो अपने के हिसाब से देखिए, जैसे कि मेरा है, मैं अगर किसी को दूंगी तो मुझे कोई नहीं देगा, मैंने भी ऐसे बहुत गवाए। ठीक है, लेकिन उसमें भी हमें पॉजिटिव वे में लव थॉट्स भेजने, उनकी तरफ प्यार के थॉट भेजने हैं उन इंसानों के साथ, उनके साथ भी हमें होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है। कहीं ना कहीं कभी कोई ऐसी गलती हमने की है उनके साथ, इसलिए वो कर्मा हमारे पास लौट के आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं दे रहे, तो आप उसका नाम लेके होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए कि जो भी गलती हुई है मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। होओपोनोपोनो है क्या, जो गलतियां हमने अपने जीवन में, इस जीवन में या पिछले कभी भी किसी जन्म में की है, तो उन गलतियों की माफी मांगना, अपनी गलती को दिल से स्वीकार करना, वही तो है। तो जब आप उन इंसान से भी ऐसा करेंगे, और जब आप हमारा अगर पेड कोर्स करते हैं ना, उसके अंदर कुछ कोर्स ऐसी हम कट करवाते हैं, कुछ कार्मिक आपका कट करवाते हैं, जिससे वो चीजें रास्ते खुलने लगती हैं। और कुछ आपको उसके अंदर स्पेल बताऊंगी हमारी पेड क्लास के अंदर, कि आपका अटका पैसा नहीं मिल रहा है तो आप ये कर लीजिए, उससे आपका पैसा जो है वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए कि जब से इस यूनिवर्स में मेरा जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक अगर मेरे द्वारा किसी का मन दुखा है तो मैं उससे माफी मांगती हूँ। और जब से मेरी सोल का जन्म इस यूनिवर्स में हुआ है, तब से लेकर अब तक अगर किसी ने मेरा मन दुखाया तो मैं उसको माफ करती हूँ। ये फॉरगिवनेस प्रेयर है, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेंगी लाइफ के अंदर, और पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। लोग घर आके पैसा देके जाते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर और फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू कर दीजिए, घर आके पैसा देके जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे केसेस में। यस, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मुझे एक पूछना था। जी नीलिमा मैम। जी आपने ये बताया कि अगर हम नोट की नजर उतारनी है तो हम भीमसेनी कपूर से उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जी और बाद में उसको जाके जलाएंगे बाहर, जी घर में, बालकनी में या कहीं पे भी। हाँ जी और आपने लास्टली बताया कि हम उस नोट को किस करें, जी तो प्यार करें, जी। और ये 21 टाइम्स करें। तो कौन सी चीज 21 टाइम्स करनी है, जलाने वाली या प्यार करने वाली? नहीं, ये तो आपको मैम, जैसे जब आपको लगता है ना कि भी मेरे पैसे को नजर लगी हुई है, अगर ऐसा लगता है तो 21 दिन तक रेगुलर आप उसकी नजर उतारिए, और उसके बाद 21 डेज। उनको चूमिए, आई लव यू बोलिए, देन रख दीजिए। ओके। नजर उतारने वाला प्रोसेस आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, ये जरूरी नहीं कि रात को करना है। रात को सोते टाइम तो आपको आई लव यू बोलना है, उसको चूमना है, और हमेशा ये बोलना है कि आप करोड़ों अरबों गुना होकर मेरे पास हमेशा लौट रहे हो। वो तो आप मैं डेली बोलती हूँ। बढ़ते जा रहे हो, आप मेरी लाइफ में अरबों गुना हो रहे हो। आप उतना बोलो जितना आपको चाहिए, और इतना करके उसको रखिए। और दूसरा, एक बात मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताई थी कि किसी को जब हम पैसा देते हैं, उसको अपनी तरफ फोल्ड करके फिर आपको देना है। आप अगर सब्जी लेने भी जाते हो तो नोट को अपनी तरफ फोल्ड करो, और जो पैसा जिधर से खुलेगा नोट, वो हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, आप दीजिए उसको। और मन में आपके ये होना चाहिए कि मैं आपको अपनी जीवन यापन के सामान के लिए या अपने लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप हजारों करोड़ों गुना होकर मेरे पास लौट रहे हो, आप मल्टीपल होकर मेरे पास लौट रहे हो। हम किसी को कभी ऐसे नहीं कि परमानेंटली दे दिया, हमें नहीं, परमानेंटली नहीं देना। आप फोल्ड करके, अगर ये जो खुलने वाला हिस्सा है, अगर नोट को ऐसे करके ऐसे पकड़ा दिया तो वो उसका हो गया, लेकिन आप नोट को हमेशा ऐसे दीजिए, जो मुड़ा हुआ साइड है वो दूसरे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पर आजकल तो अभी हम लोग सब ऑनलाइन करते हैं ना, तो कैश तो कभी रहता है हाथ में। भी करते हैं मैम, तब भी आपके भाव तो यही होने चाहिए, है तो मनी ना, वो ट्रांसफर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम भी आपके तो मन उसको में प्रे भाव करेंगे। होना चाहिए कि आप मल्टीपल होके मेरे पास लौट रहे हो, मैं आपको इन्वेस्ट कर रही हूँ। खर्चा तो हम कभी कर ही नहीं रहे हैं ना, खर्चा तो हमें बोलना ही नहीं है। खर्च करने का मतलब क्या है, वो तो गया, इन्वेस्टमेंट आपके पास लौट के आता है।
आज यानी कि प्यार से दे और प्यार से मांग ले वापस। हाँ, हमने इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, 50,000 में गोल्ड लिया था, आज 71,000 हो गया, 21,000 का प्रॉफिट हो गया ना। ये इन्वेस्टमेंट है। जब हम सब्जी खरीदते हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो आपके पास लौट के आएगा पैसा, उस वे से नहीं आएगा, किसी और वे से आएगा। लेकिन देखिए, जब आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, वो सब्जी जो है वो भी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या, वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना। खाना अच्छा मिलेगा ना, पॉजिटिव मिलेगा, बीमारी कम लगेगी, घर में बीमारी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। हमेशा पैसे को जहां भी आप दे रहे हो तो वहां पे इन्वेस्ट ही बोलिए कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप राशन लेने जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, खर्चा करते हो, वहां जाके खर्चा नहीं, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको इन्वेस्ट कर रही हूँ और आप 1000 गुना होकर मेरे पास लौट रहे हो, आप करोड़ों गुना होकर मेरे पास लौट रहे हो, आप मल्टीपल टाइम मेरे पास लौट रहे हो। हमेशा ऐसे बोलिए, चाहे आप कैसे भी ट्रांसफर कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, फोन पे, पेटीएम कर रहे हो, चाहे आप कैश दे रहे हो, क्योंकि मनी आपका है, पॉजिटिव एनर्जी है, और उस एनर्जी को हमेशा मल्टीपल टाइम अपने पास वापस बुलाइए। और ये जब भाव रहता है कि मैं खर्च कर रही हूँ, तो खर्च में तो फिर वो गया आपके पास, वो तो फिर उसका हो गया जिसके पास गया। इन्वेस्टमेंट में वो लौटेगा और विद इंटरेस्ट लौटेगा, क्योंकि भाव आपका ऐसा है ना। आप 500 की अगर सब्जी ले रहे हो ना, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, ये 5,000 होके मेरे पास वापस आ रहे हैं, तो वो देखना उतने होके लौटेंगे, क्योंकि माइंड में वो थॉट हम लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट लेके चल रहे हैं। 10,000 का सामान मॉल से लाया, तो आप क्या करें, 1,00,000 होके लौट रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है मेरे पास, 10 गुना होके लौट रहा है, तो आ गया भैया, वो 10,000 का 10 गुना 1,00,000 हो गया। अब अरबों करोड़ों टाइम तो पता नहीं कितना होगा। तो इसलिए उसको हमेशा ऐसे बोलिए आप। और जो चाहते हो जिंदगी में, अगर चाहते हो पैसा बढ़े, तो सोच भी वैसी रखो। ये रोज रोज की बातें कि आ नहीं रहा है पैसा, मिल नहीं रहा है, लोग लेके भाग गए हैं, है ना, काम नहीं चल रहा है, अब ये कैसा है बताओ। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार किसी इंसान के सामने बोलोगे, वो भी रास्ता काट लेगा, वो बोलेगा छोड़ो, ये तो जब बोलो नेगेटिव बोलते हैं, छोड़ो यार रास्ता, क्योंकि दूसरे को और बोलेगा वो, अरे सामने से वो आ रहे हैं, ओहो निकल इधर, क्यों, अरे भाई आके अभी ऐसे अपने दुखड़े रोएंगे, ये पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, घर में राशन नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है कभी भी, हमेशा बोलो मेरे पास बहुत है, बहुत है, भर भर के आ रहा है ना, हर तरफ से आ रहा है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां से पैसा नहीं आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है। चलते चलते ये सोचो कि हवा चल रही है ना, तो नोट चिपक रहे हैं आपसे आके, आ रहे हो तो नल से पानी नहीं आ रहा है, नोट ही गिरते जा रहे हैं आपके साथ। ऐसे सोचो, ऐसा थॉट रखोगे तो पैसा ही आएगा। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करना, देखो सारा गेम इस माइंड का, यहां से आप चाहो तो पॉजिटिव हो जाओ, यहां से आप चाहो तो नेगेटिव हो जाओ। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसके अंदर जाने कितने जन्मों का डाटा पड़ा है। अब उस डाटा को नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या डाल रहे हो इसके अंदर। तो इसमें पॉजिटिव थॉट डालिए, चीजें अच्छी ही होती चली जाएंगी, बुरा नहीं होगा आपके साथ, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला कि नेगेटिव जितना बोला पहले उतना पॉजिटिव बोलिए, उसके बाद आपके पास आना शुरू होगा। और कई बार क्या होता है, हम जब किसी चीज के लिए प्रे करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, हम करते रहते हैं, जब काम थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, ईश्वर उस टाइम पे सोचते हैं कि बंदे ने बहुत प्रेयर कर लिया। अब माँ लक्ष्मी कहती है भगवान विष्णु को कि बंदा इतने टाइम से भाई प्रे कर रहा है, इतना कर रहा है, चलिए चलते हैं स्वामी, और आशीर्वाद देकर आते हैं बच्चे को। और अगले दिन सुबह नहा धो के बच्चा बोलते छोड़ो, 6 महीने हो गए करते, कुछ हो नहीं रहा, जाने दो। अब उस दिन तो ईश्वर तैयार हुए थे आने के लिए, और वो कह रहा छोड़ो, तो भगवान बोलते चलो जी, अब जब उसने कर दिया तो काम खत्म। इसलिए उस चीज पे मत जाना, उसके ऊपर नहीं जाना है, करना है तो मतलब करना है। भरोसा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, आपकी आस्था। कहते हैं ना, देखो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसके लिए वो मूर्ति है, क्योंकि उसकी वो दुकानदारी है। लेकिन उस मूर्ति को घर में लेके आना, या किसी मंदिर में जब उसका पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसकी स्थापना की जाती है, उसके बाद क्या होता है, वहां लोग आना शुरू होते हैं, माथा टेकते हैं। फिर क्या होता है, हम सुनते हैं 6-7 साल 10 साल के बाद कि अरे वहां जाके उस मंदिर में इतनी मन्नत पूरी होती है, वहां तो धागा बांध के आ जाओ। उसमें विश्वास, आस्था किसने जगाई, आपने तो जगाई।
कैसे जगी आस्था? और वहां धागा बांध के आते आपका काम बन जाता है, नहीं होता तो बता दीजिए, होता है ना। तो वो आस्था, वो विश्वास आपके अंदर है, उसको भगवान आपने बनाया है। तो अब आप चाहो तो भगवान आप ही बना सकते हो। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर बसता है, उसकी पहचान करनी है, बस अपने अंदर के बसे ईश्वर को पहचानिए। शक्तियां सबके अंदर है। पहले ऋषि मुनि इतना तप करते थे क्या? वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे ना, लेकिन हम ही ने उन सारी शक्तियों को बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि हमने कभी वो तप किया ही नहीं। कभी बैठे हैं क्या तपस्या करने? अभी रेकी जिनको सिखाते हैं ना, उनको बोल दीजिए 21 दिन की साधना करने को, बोले 3-3 मिनट एक चक्रा पे करनी है, बोलते टाइम ही नहीं है। फिर हमारे जैसे को सोचना पड़ता है कि अब भाई 3 मिनट की साधना नहीं होती है, 21 मिनट सातों चक्रा पे ये करेंगे। अरे भाई छोड़ो, कोई छोटा प्रोसेस सोचो। फिर हम लोगों ने छोटा प्रोसेस सोचा, उसमें भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है भाई, इससे भी छोटा सोचो, 5 मिनट कम से कम निकालो। तो भाई वो 5 मिनट देके अपना वो काम तो कर लो, लेकिन उसमें भी क्या होता है, 70% लोग बोलते हैं 5 मिनट भी नहीं निकले, निकलते ही नहीं है। ठीक है, टाइम निकाल ही नहीं पाते, मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ऐसे फेसबुक पे लग जाएंगे, व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेंगे, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता है। उस चीज को थोड़ा समझ के चलना है हमें। यही तो है ना, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट भी करना सीखिए। देखो हर चीज मनी है, टाइम भी मनी है, टाइम भी तो मनी है ना। काम अगर आपको करना है और आपने फालतू की रील्स देख के काम करना ऐसे शुरू कर दिया, अब जो रील देख रहे हो वो तो पैसा कमा रहे हैं जिनके देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वो चीज देख सकते हो, ठीक है, मना नहीं करते, क्योंकि उसको भी नहीं देखेगा तो उनके पास पैसा कैसे आएगा, ये भी है। पैसा तो सबको चाहिए, उनको भी चाहिए, लेकिन ये होता है कि आप अपने काम को भी प्रायोरिटी पे रखें। जो आपको करना है फर्स्ट, उसके लिए टाइम निकालिए, पहले इसको सेट कर लीजिए। जब आप मैनेजमेंट के साथ चलेंगे ना, टाइम को मैनेज करते हुए, सब चीजें मैनेज होती है। आप पैसा अपने कमाने के लिए टाइम भी निकालेंगे, आप दूसरों को कमाने के लिए भी टाइम निकालेंगे, आप अपने को भी पॉजिटिव करेंगे, दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे, सब चीज के लिए समय निकलेगा, घर भी अच्छे से संभलेगा, घर में सारे लोग भी आपकी तरफ से पॉजिटिव रहेंगे, कोई काम आपका नहीं छूटेगा। और ये सब हम सिखाते हैं एंजल रेकी में। कुछ हमारे एंजल्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। हमारे एंजल के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, पूछिए कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हो? क्यों दीपा मैम, हो रही है कि नहीं हो रही प्रैक्टिस? संगीता मैम, बिल्कुल हो रही है मैम, टाइम निकल रहा है? और बिल्कुल ये कर रहे हैं, अभी भी बैठ के बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैम, बराबर प्रैक्टिस चल रही है। और कितने लोग ठीक हो रहे हैं हीलिंग से? अभी ग्रुप में चल रही है सबकी हीलिंग? मैम, ग्रुप हीलिंग तो चल ही रही है, अपना डेली में भी हमको बहुत फायदा हो रहा है। आज हमारी गाड़ी स्टक हो गई थी और किस तरह से खींच खींच के एंजल्स की मदद से वापस लेकर आए हैं, घर तक पहुंच गए सही सलामत। और अभी का लेटेस्ट इवेंट बताऊं, मैं जब शादी में गई थी, वो कारपेट बिछा देते हैं, ऊपर नीचे जगह नहीं दिखती है, और मेरे तो भाई पैरों में योग ही बने हुए हैं। आराम से मेरा लेफ्ट पैर मुड़ा, मैंने कहा गया आज ये, पर आराम से सब याद करा, प्रभु को याद करा, अभी बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है मेरा। और जब मुड़ा था बहुत तेज मुड़ा था। ओह गुड, मतलब एंजल हर जगह हेल्प कर रहे हैं। मैम, आज तो 3 इंसिडेंट हुए, 3 बार मैं स्टक हुई। पहले हमको एंट्री नहीं मिल रही थी भारत मंडपम में, हमारा आई कार्ड घर पे रह गया था। ओके, फिर वहां पर एंजल कॉलिंग करी, एंट्री मिल गई। हालांकि बहुत स्ट्रिक्टनेस थी क्योंकि मोदी को आना था। फिर ओह दूसरा हमारे साथ मेरे हस्बैंड का जो आधार कार्ड लेके गए थे वो गुम हो गया। अब मैं उनको बार बार कह रही हूँ, ट्यूशन मेरे को यही आ रही थी, उनके पास ही है, वो इधर उधर ढूंढते रहे, उन्होंने प्रोग्राम को भी इंजॉय नहीं किया और वो ढूंढते रहे। और मैं उनको बार बार कह रही हूँ आपका कार्ड आपके पॉकेट में है, नहीं माने, नहीं है नहीं है, नहीं, गुम गया, FIR भी करा दिया। और वो सुबह का प्रोसेस, दिन में आके 3 बजे मेरे को कहते दीपा मेरा कार्ड मेरी पॉकेट में है। और मैं उनको कह रही हूँ मेरे को यही इंट्यूशन आ रहा है, बार बार एंजल्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास है। कहते नहीं मिल रहा, मैं कहा है। मैं उनको जब वहां पे ढूंढ रहे थे तब भी मैंने मना किया, मैंने कहा आपके पास से मत ढूंढो, ठीक है वो कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। उसके बाद वापसी में हमारी गाड़ी अटक गई, नई गाड़ी है फिर भी अटक गई। मैं बस एंजल से ये प्रेयर करा, मैंने कहा किसी भी तरह बस घर पहुंचा दो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, घर जाके ही खाना है।
आप बस किसी भी तरह हमें घर पहुंचा दो, हम बिना रोक के गाड़ी को घर तक ले आए। तो ये आज तीनों इंसिडेंट मेरी सिर्फ उसी इंट्यूशन पावर और एंजल पावर से हुआ आज। ये तो आज का प्रमाण है दीदी। गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे तो अपनी लाइफ में बहुत अलग से चेंजेस नजर आ रहे हैं। औरों की तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लिए जैसे मैंने सेल्फ हीलिंग के लिए सीखा था, मुझे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं मैम। कॉन्फिडेंस और मैं बढ़ बताऊं, गया। देखो मैंने 2 केस ऐसे थे जिनके बारे में मैं बैठी नहीं थी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं हीलिंग देने नहीं बैठी। ये थे जॉब के से रिलेटेड थे, पर मैं मन में प्रे कर रही थी कि इनके लिए बैठ के मुझे करना है, मेरे दिमाग में वो चल रहे थे। कल फोन आता है कि मैडम उनकी जॉब वापस लग चुकी है। खाली मैंने सोचा था, उसमें लग चुकी है। मैंने फोटो मंगा ली थी, पर मैं दे नहीं पाई थी, मैं बिजी चल रही थी कि मैं दूंगी दूंगी दूंगी, बस इसमें था। और दिमाग में था कि मैं उनको देनी है देनी है देनी है, एंजल से कनेक्ट करना है, और हो गया वो काम। हाँ, एंजल हीलिंग तो मैम ऐसी है ना, चलते फिरते, जैसे अभी बोला कि पैसा आ रहा है चलते फिरते, ऐसे एंजल हीलिंग हो रही है चलते फिरते, कहीं बैठना नहीं है। अब रेकी में हम बैठ के करते हैं, इसमें प्रोसेस इसीलिए तो इजी है कि घूमते फिरते भी हीलिंग कर रहे हैं हम सबकी। गीता मैम बताओ, क्या मैम ये भी हो गया जो हमने आपको एक छोटा सा अमाउंट दिया था और आपने कहा था कि ये मैं आपको वापस आ जाएगा, तो अभी जो छोटा इनिशियल दिया था ना, उतना इनिशियल वापस आ गया। मतलब मैंने कहा जल्दी से आपका बाकी आ गया। ये तो मैम हमारी हर क्लास का है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंजल कोर्स सीखें चाहे मनी कोर्स सीखें, वो उनका उस क्लास का पूरा होते हो। अभी आपकी क्लास अधूरी है, अभी तो अभी तो शुरू ही नहीं हुई मैम, शुरू नहीं हुई ना, शुरू ही नहीं हुई अभी तो। सबने टोकन अमाउंट दिया है ना हम लोगों ने। हमने तो छोटा सा अमाउंट देके अपनी सीट रिजर्व कराई है, उसका वापस आ गया हमको। मनी रेकी का भी पूरा आ गया। बोलिए और क्या चाहिए, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। नहीं, जितना छोटा सा दिया था ना उतना आ गया, बाकी तो भी हम कह रहे हैं जल्दी से पूरा दे देंगे आपको, ताकि उसका जल्दी वापस जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाए। अभी भी जो लोग आना चाह रहे हैं ना मनी रेकी की क्लास के अंदर, वो लोग 25 तारीख तक अपना छोटा सा अमाउंट देकर ही एंट्री ले सकते हैं, और उनको 595 का जो भी हम ऑफर दे रहे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, 25 तारीख तक आपके पास टाइम है। टोकन अमाउंट में आप कुछ भी, 500 मिनिमम है, मैक्सिमम 1000, जो भी देख के आप आना चाहें अपनी एंट्री करवा सकते हैं। बाकी 1 तारीख को क्लास है हमारी, तब आप दे सकते हैं। और देखो मनी रेकी के दोनों फ्री क्लास में मेरे साथ इंसिडेंस हुआ। अट्यूनमेंट के दिन गेस्ट आ गए, आज मैं शादी में गई हुई थी, दीपा जी का फोन आया, मैंने कहा मैं जाती हूँ। देखे अभी लास्ट में आके जब मेडिटेशन शुरू हुआ तब आके बैठी हूँ मैं इस क्लास में। पूरे टाइम से आ गए आप, ऐसे के ऐसे बिल्कुल आके बैठी हूँ मैं, बिल्कुल आके मेडिटेशन में। चलिए ओके जी, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड हम लोगों को इतना आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू मैम। प्रभु ने क्या हुआ गीता मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं? सो मच, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गीता मैम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम हाँ मैम, बहुत अच्छी हो रही है। वो एंजल्स रेकी बहुत अच्छी हो रही है, और हीलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात कहनी है कि आप फ्री में सेशन लेती हो तो भी आप लाइव रहते हैं, और दूसरे कोई लाइव नहीं रहते हैं। तो मैम का बहुत अच्छा है कि जो फ्री में कराती है तो भी इतना अच्छा कराती है, तो आप प्ले कोर्स में आ जाए तो कितना अच्छा कराएगी वो आप देख लेना। यस मैम। क्योंकि हम तो सब कुछ देख कर आए हैं, इसलिए हमको पता है, इसलिए हमें मैम के बोलते हैं, मैम के बारे में एम नहीं बोलते हैं। मैम का काम ऐसा है, बात जैसे काम है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। वेलकम वेलकम जी गीता मैम। गीता मैम हमारे एंजल रेकी क्लास में है अभी, जो हमारा बैच चल रहा है उसमें, और मुझे बहुत खुशी है इनके लिए। मैंने कल भी बोला था एंजल रेकी की क्लास में, और आज भी बोल रही हूँ कि इनमें 7 डे के अंदर एक मिरेकल चेंज हुआ है मैम के अंदर, बहुत अच्छा चेंज आया है। गीता मैम बहुत कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था इनका, बहुत डरी हुई थी और बहुत ही नर्वस, और एकदम होता है ना कि जैसे जिंदगी से बहुत उदास, बहुत। ये रोई थी पहले दिन क्लास में, आते ही रोए थे ये, कि ये इनको लिखना भी नहीं आता है अच्छे से, इनको हिंदी समझ में नहीं आती है, गुजराती आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ है।
बट टच वुड कि इनके साथ जो लोग हैं जिनको ये अपने साथ क्लास में लेके आए, वो भी हमारे साथ पेड एंजल रे के कोर्स कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, बट उनके साथ मिलके इन्होंने किया है, अभी सेल्फ हीलिंग ही की है इन्होंने, और इनके अंदर ये मानिए 80 से 90% चेंज आ गया, इनके चेहरे में बदलाव आ गया। तो नहीं मैडम, भगवान मुझे ग्रेटिट्यूड दिया है, कितना अच्छा दिया है कि लोग बाग जो फ्री वाली है वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं, और आप उसको भी लाइव देती हो। आप सुनो इसकी बात को, जो इन्होंने कितनी गहनता से बात बोली है कि आप फ्री वाली क्लास भी लाइव देते हो। लोग बाग जो और दूसरे सेशन वाले हैं वो उसको रिकॉर्डिंग लगा के देते हैं। तो आप अपना टाइम दे रही है फ्री क्लास में भी, ये बोल रही है वो। जी मैं जी समझ गई मैम, मैं उनकी चीज इसीलिए कह रही हूँ ना कि उनका तो थैंक यू तो है ही ये, पर ये एटीट्यूड एक ऊपर वाले का कि उन्होंने मौका दिया है, तो ये सेवा जो मिली है कहीं ना कहीं देखिए मेरी जिंदगी में मेवा तो आ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ईश्वर दे रहा है, और आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबका प्यार, ठीक है। जो शायद कहते हैं ना कि इंसान जब मरता है ना दुनिया से, तो वो दुआएं साथ लेके जाता है, और मुझे जीते जी इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, मेरे को तो कहते हैं कि साक्षात ईश्वर के रूप में आप सब लोग मेरे सामने हैं। तो मेरे को तो स्वर्ग कहते हैं, अभी स्वर्ग नरक इस जिंदगी में दुनिया में इंसान देखता है, और मैं वो स्वर्ग अभी देख रही हूँ मेरे सामने, इतना प्यार करने वाले और दिल से चाहने वाले लोग, आत्मा से चाहने वाले लोग मेरे साथ हैं, ऐसी सच्ची कमाई, और हमें क्या चाहिए। मैम आप भी एंजल जैसे ही हो ना, थैंक इसीलिए आप भी हमें उतना देते हैं, उतना से ज्यादा आपको मिल रहा है, लेकिन आप भी एंजल ही है। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी, और आप सबका प्यार है, बस ऐसे ही हमारा प्यार बढ़ता रहे और साथ हमारा हमेशा बना रहे। तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं, तो कल सब लोग जरूर आइएगा, और जो लोग रह गए हैं आना चाहते हैं, मनी से स्टक हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो कल कुछ टॉपिक मैं नए लेके आई हूँ जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए थे, तो आप लोग उसका भी लाभ ले सकें, ये दिल से मेरी तमन्ना है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने स्पेशल वो चीज पे काम किया और मुझे लगा कि नहीं ये देना चाहिए। शायद सब लोग नहीं आ सके हमारी पेड क्लास में, पर ये मन में मत रखिएगा कि पेड में जाना है तो वहां पे खर्चा हो जाएगा हमारा, नहीं। अगर आप वो छोटा सा अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो उसका 10 गुना आपको क्लास करते करते में आ जाएगा, उसी मंथ में ही। आप देखिएगा हीलिंग इतनी आ जाएगी आपके पास कि वो पैसा आप अपनी अर्निंग कर लेंगे। अभी तक का ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमारी कोई भी क्लास किसी ने की है ना, तो उसी क्लास के करते करते में उसने अपनी फीस वापस से कमा ली है, और ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान पर। मैं तो मैजिक में भरोसा करती हूँ कि होते हैं मैजिक जिंदगी में, क्योंकि मुझे जब जरूरत होती है उतना ईश्वर देता है। मुझे अगर 2 लाख भी चाहिए ना, और मैं बोलूंगी मेरे पास कोई साधन नहीं है कि कहाँ से आएगा, आई डोंट नो, बिल्कुल बंद, तो मैं कहती हूँ मैं क्यों सोचूं, बैठे ना सोचने वाले, छोड़ो उनके ऊपर, अपने आप कर देंगे। और पता है ऐसी चला के फोन आता है दीपा मैम का, संगीता मैम का, अहमद सर का, अरे मैम 50,000 फालतू पड़े तो सोचा आपको दे दे ऐसे आते हैं फोन कि अरे जेब में पड़े 50,000, तो आपको जरूरत है, अरे ले लो ना आप, चलो लो आप तो अपना काम निकालो, यूं चला के देते लोग मुझे। मैंने मेरा घर लिया था, ऐसे लोगों ने मुझे चला के पैसा दिया, मेरे पास 1 रुपया जेब में नहीं था, पता आपको, और मैंने मेरा घर जब लिया 2008 में 15 लाख की डील कर ली मैंने, और मेरी सैलरी कितनी, मात्र 4,500 रुपए सैलरी, मात्र 4,500 रुपए सैलरी थी मेरी फार्मा कंपनी के अंदर, और मैं 15 लाख का सौदा कर रही हूँ। और मैंने बात तो कर ली, घर भी देख लिया, सब पसंद आ गया, अच्छा हो गया। ऐसी एक डॉक्टर की कॉल करने गई मैं, उन्होंने बोला बेटा क्या बात है आज थोड़ा सोच में लग रहे हो, तो मेरा सबसे रिलेशन बड़े अच्छे, उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा ऐसे सर घर देख रही थी पसंद आ गया, और 4,500 की सैलरी में क्या करूं, कहाँ से लूं घर, हस्बैंड की भी उतनी सैलरी 5,500-6,000 रुपए 2008 में 7 में यही था। तो क्या हुआ था ऐसे कि अचानक से किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ज्योतिष ने, क्योंकि जो फार्मा में मेरे बॉस थे ना वो मुझे लेके गए साथ, ऐसे बोले मेरे मौसी की कोई अंगूठी दी हुई है ज्योतिष के पास बननी, तो हम लेके चलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो अंगूठी लेने गए तो वो पंडित जी क्या बोलते हैं कि मैडम आप भी हाथ दिखा लो, तो मैंने कहा लास्ट डे चल रहे हैं जैसे अभी हमारे दिन चलते हैं, हम बोलते पैसा नहीं है। मैंने कहा पंडित जी अभी तो 100 रुपए भी इस समय नहीं है, हाँ आऊंगी मैं आपके पास, फिर मैं दिखा के चली जाऊंगी, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड चल रहा था तब मेरा। ऐसे करके बात हो गई, वो बोले सर बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं आप दिखा लो, मैं देता हूँ 100, सैलरी आ जाएगी 100 मुझे दे देना।
मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग हाथ कभी नहीं दिखाते किसी को। उन्होंने तो जैसे ही ऐसे देखा, बोले मैडम 2 महीने में घर बन रहा है। मैंने कहा, मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा पंडित जी मजाक कर रहे, 4,500 की सैलरी, घर नहीं चल रहा, किराया के पैसे नहीं बचते हैं और आप कह रहे हो घर बन रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा माइंड में घुसा, वो बस बात सुन के आई। शाम को आती मैं तो हस्बैंड को बोला घर देखने चलते हैं। ये बोले मेरे घर में मेरे दोनों भाई मेरे साथ रहते, वो हंसने लग गए, मजाक कर लगे, पागल हो गई दीदी, दिमाग कहाँ गया इनका, कहाँ से लाओगे लाखों रुपए, ऐसे मजाक है। और मैंने कहा नहीं, सबसे छोटा नहीं लेना, मुझे ऐसा लेना है कि ठीक हो, ऐसा नहीं है कि 30 गज का मकान नहीं। मैंने कहा नहीं, कम से कम देखो 50-60 गज का तो होना चाहिए ना, जिसमें कम से कम 2 फैमिली हम रह सके। घर देखना चालू किया, इधर उधर 10 दिन तक घर देखती थी मैं। फिर ये घर जिसमें अभी मैं हूँ, बार बार आके मेरे कदम यही रुक जाते थे। ऐसे ही फिर डॉक्टर की कॉल करने की, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ सोच रही हूँ, घर तो देख लिया, पसंद आ गया। अब वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को वो दे दो, आप साई पकड़ा दो, साई पकड़ा दो। कैसे दो साई, समझ में नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं है। वो उठे, अंदर गए, 5 लाख रुपए लेके आए, बोले ये लो साई दे दो, पैसा आए धीरे धीरे करके चुकता कर देना। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले सकती मैं, ऐसे कैसे ले लूं, मैं दूंगी कहाँ से, भी सैलरी 4,500 है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। उनकी वाइफ ने भी यस कर दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़ी खुशी खुशी वो 5 लाख दिया। मैंने ऊपर वाले का शुक्राना किया, ठीक है, आ गए, आके अगले दिन 1 लाख रुपया साई दे दी। अब पंगा ये कि मेरा इतना पैसा नहीं कि मेरे को लोन मिल जाए। अभी फिर दूसरे डॉक्टर के पास में कॉल पे गई, वहां बात चल रही थी, कोई सीए बैठे थे, मैंने वहां बात छेड़ी। मैंने कहा ये 10,000 रुपए मैं दे दूंगी, मेरा काम करवा दीजिए आप किसी बैंक से, अगर ऐसा है तो कोई प्राइवेट से दिलवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अरे इतना परेशान होने की क्या बात है मैडम, मेरी वाइफ के नाम पे ले लो और पेपर बना लो, आप पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम कर देते हैं, पेपर आपके नाम कर देते हैं, सेल का पेपर आपके नाम बना देंगे, लोन चलता रहेगा, आप किस्त भरते रहिए। अरे वाह ये क्या, मैंने कहा ये कहते ना ऊपर वाला मेहरबान। तो सब काम अपने आप होते चले गए। मैंने ठीक है, उनकी वाइफ गई मेरे साथ बैंक में, काम हुआ सारा। 7 दिन के अंदर मुझे बैंक में भी जाना नहीं पड़ा, सारे पेपर कंप्लीट होके मेरे घर पे लोन हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस घर में आना था, उसके 7 दिन पहले मैंने ये सोचा कि इस घर को बना के थोड़ा बहुत फिर आएंगे, लेकिन अब पैसा नहीं है, कैसे आएंगे। तो फिर सोचा चलो छोड़ो, पीछे खाली जगह है, उसके ऊपर एक टीन शेड डालते हैं। टीन शेड डाला हमने, और आगे 2 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा ठीक है, एक कमरे में छोटा सा किचन बना लेंगे, एक कमरे में भाई सो जाएंगे, पीछे वाला हम लोग रख लेंगे। ऐसे हम इस घर में आ गए। टीन शेड के नीचे हम लोगों ने 3 साल बिताए, टीन शेड के नीचे बिताए 3, पर कोई बात नहीं, अपने घर में थे। अब इस घर में जब हमें आना था, आते से क्या हुआ, 7 दिन पहले मैं आई थी यहाँ पे 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2009 को मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। उसके पहले ही न्यू ईयर के दूसरे दिन 2 जनवरी की बात है, मेरे पास एक फार्मा के बंदे का कॉल आता है कि मैडम आप आइए, आपसे कोई बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है। अब मेरा क्या अच्छा खासा नाम था फार्मा में उस टाइम पे, क्योंकि मैं ना जो बहुत सीनियर डॉक्टर है ना, मैं उन्हीं की कॉल करती थी, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं पकड़ती थी। मेरी सेल कहाँ जाती थी सीधी, 5 लाख 4 लाख, हर डॉक्टर ऐसे लिखता था। उन्होंने बोला आपके पास अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो ये एक डील है आपके साथ, तो अगर आप माने तो कर लेते हैं। अब वो कंपनी वाला बंदा आया था, जिस बंदे ने मुझे बुलाया था उसने सोचा कि ये बंदी मेरे पास काम कर लेगी कमीशन बेस पे, और मैं इसको अपने पास रख लूंगा और ये काम करेगी। तो उसने मुझे लालच दिया, क्योंकि 4,500 सैलरी थी, टीए डीए मिला के 6-7 हजार जेब में आते थे। और उस बंदे ने मेरे को बोला कि हम आपको 20,000 देंगे प्लस 5,000 देंगे अलग से तेल का खर्चा। मुझे लगा ठीक है, मैंने कहा सोचती हूँ मैं कह के घर आ गई। अब मैंने सोचा घर की इंस्टॉलमेंट जानी है, इतने इतने तो चलो कर लेते हैं 25 में। अब मैं तो ये सोच के गई थी, अगले दिन वो जो पर्सन आए थे वो होटल में रुके हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड गए वहां पे, इन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने उनसे जब आगे चल के बात हुई, वो फार्मा वाला बंदा वहां आया। बाद में वो बोला कि मैं 5 मिनट के लिए अपनी दुकान पे जाके आ रहा हूँ, आप लोग बात कीजिए। तो सर ने लंच मंगवाया, हमने, उन्होंने बोला कि आपके अंदर वो चीज मैं देख रहा हूँ, ये पर्सन पैसा क्यों कमाए सारा, क्यों नहीं आप डायरेक्ट डील करते हो कंपनी से। मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने बोला एक फ्रेंचाइजी फॉर्म भर दीजिए, आपको किसी लाइसेंस की नीड नहीं है, आप हमारे से डायरेक्ट डील कीजिए कंपनी से। मैंने कहा ये तो और अच्छा है, मैंने फिर उनको हाँ कर दी। अब वो बंदा आया तो वो बोला कि कैसे, तो सर ने बोला कि ऐसा है जी, हमने तो मैडम के साथ डायरेक्ट डील कर ली है, आप कोई और बंदा देख लीजिए। वो बोले ये क्या हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ। तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करके 25 कमाऊंगी,
ऐसे हो सकता है मैं ज्यादा कमा लूं, आप ऐसे कीजिए, स्टॉकिस्टशिप आप रखिए, तो आपका परसेंटेज आपको मिलता रहेगा, मेरे काम का कमीशन कंपनी से डायरेक्ट आ जाएगा। वो बंदा राजी हो गया। अब मैं जैसे ही इस घर में आई हूँ 9 तारीख को, 13 जनवरी की लोहड़ी आती है, मैंने कहा उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे, नए साल से शुरुआत करेंगे। तो 14 तारीख को मैंने कंपनी का फ्रेंचाइजी फॉर्म भर के दे दिया और तब से मेरा काम चालू हुआ। स्टॉक आया जब तक हमने काम चालू किया, लगभग 25-26 जनवरी के आसपास, और फिर 25-26 फरवरी तक मेरा जो काम हुआ 1 महीने का, तो फर्स्ट मंथ का चेक मेरा आया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, जो कि 4,500 की सैलरी और टीएडीए तो तेल में जल जाता था तो पता नहीं चलता था। 1,50,000। उसके बाद सेकंड 2.5 लाख रुपए, थर्ड मंथ में 5 लाख, उसके बाद तो फिर 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यही चलता रहा। फिर तो बस जिंदगी धड़ाधड़ बदल गई। फटाफट घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। पैसा पहले जिनका लिया था उनका चुकता किया। ब्रदर मेरा छोटा था, एमबीए करवानी थी, उसको एमबीए करवाई। छोटी सिस्टर को बीएड करवाई। मैंने कहा घर तो चलो बन जाएगा, पहले इन लोगों का जीवन जरूरी है। मेरे फादर नहीं है, वो मेरे साथ ही रहते थे, तो उनका सब वो पूरा किया पहले। करने के बाद फिर जैसे 3 साल हमने टीन शेड के नीचे जैसे तैसे गुजार लिए, फिर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर हमने मकान बनाया। तो ऐसी चीजें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं। लेकिन तब था कि सिर्फ रेकी को जानते थे, छोटा मोटा कर लेती थी मैं, हाँ ठीक है, हीलिंग के साथ जुड़े हुए थे, एक एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे, बट बुरा कभी किसी का नहीं सोचा। हमेशा सबके लिए हेल्पिंग हैंड होता था, कि कोई खड़ा कहता था ना तो मैं ऐसे हाँ हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए, सबके साथ भागने को दौड़ने को तैयार। तो ये था मेरा घर जब बना तो लोगों ने मुझे ऐसे चल चल के पैसा दिया। जब मेरे को आना था टीन शेड डालने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो मेरे साथ वो लड़का काम करता था, तो उसने बोला अरे दीदी पैसे कोई बात नहीं, 65,000 मेरे पास पड़े, आप ले लो। मैंने कहा 65 नहीं, आप रखो, जितनी मुझे नीड होगी मैं लूंगी। तो मेरा उसमें 52,000 में काम चल गया था, बाकी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट मेरे पास आया, उससे काम हो गया। मैं ऐसे अपने घर में टीन शेड डाला। तो ये होता है जी, चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन आज एक बहुत अच्छा स्टेटस है, टचवुड, ईश्वर की दया से 2-2 3-3 गाड़ियां मेरे पास, अच्छा घर है, 3 मंजिल का घर बना हुआ है मेरा, बच्चों के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरा। ऐसा कोई नहीं, बहुत अच्छी लाइफ मेरे बच्चे जी रहे हैं, तो शायद बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे कई गुना अच्छी लाइफ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कर पाए। होता है जी, मिरेकल होते हैं, इसीलिए मैं मैजिक पे बहुत विश्वास करती हूँ, जादू होता है तो लॉजिक नहीं, मैजिक लगा के चलते हैं, ये ऊपर वाला पता नहीं कब क्या दे जाए। ये स्टोरी यूट्यूब पे जाएगी, बट कोई बात नहीं, देखो इंस्पिरेशन ये मेरे लिए भी है, अपने लिए भी है, कि हारना नहीं है बस। हाँ हारी तो कभी मैं नहीं, खैर कभी मैं नर्वस भी नहीं हुई, अभी भी नहीं होती हूँ। कभी जेब भी खाली होती है ना, 10 रुपए जेब में है तो ऊपर वाले को बोलते शुक्र है 10 तो है अभी इतना तो है, अभी ये 10 है तो ये भी करोड़ों गुना होके 10 करोड़ हो जाएंगे, और हो जाते हैं वो। इसलिए जब जरूरत होती है ना मुझे, तो आ जाता है, ऊपर वाला दे देता है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, आपने इतने देर तक सब लोग मेरे साथ रहे, आपने सुना। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी मैम, थैंक यू ऊपर वाले का थैंक यू, और आप सबका प्यार और सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ सदा रहा है, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ और ब्लेसिंग में कमाऊं। ये जो फ्री वाला है ये भी ऐसे इंस्पायर हुआ था कि जी खुद को कोर्स करना था, तब पैसे नहीं थे और बड़ा दिल दुखता था, जिससे बोलते थे ना कि नहीं है आप इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, तो वो कहते थे नहीं जी है तो कीजिए, नहीं है तो आराम से बैठिए। उस दिन मैंने सोचा था कि जब मैं कभी कराऊंगी ना क्लासेस, तो मैं किसी का दिल नहीं दुखने दूंगी, इंस्टॉलमेंट में भी चलाऊंगी काम, मेरे खर्चे निकल के अगर मुझे होगा कि भाई इसका छोड़ सकती वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो मैं करती हूँ ऐसा कि फ्री कराती हूँ। ठीक है, मेरी देखो मेरा जीवन इससे चलता है, खर्चे सबके चलते हैं, ठीक है, मनी एनर्जी तो चाहिए, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। पर जितना मेरे से कोशिश होती है कि जो नहीं कर पाते एटलीस्ट उनके लिए तो मैं करवा दूं, इतना कि वो अपने लिए कर सके, बस इसीलिए मैं करती हूँ। ओके जी, कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।